हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है हमारी आज की इस विशेष कक्षा में, जो हम ध्रुव महाराज के चरित्र पर आयोजित कर रहे हैं। इस पर एक कक्षा हम पिछले बुधवार कर चुके हैं, जो अध्याय 8 श्रीमद् भागवत के स्कंद नंबर 4 अध्याय 8 पर आधारित थी, और वहां से हमने ध्रुव महाराज के चरित्र की कथा आरंभ करी। आज हम अगले अध्याय पे अर्थात अध्याय 9 पर चर्चा अपनी आगे बढ़ाएंगे। तो आज की कक्षा एक बार फिर, जैसे पिछली बार हमने छोटे से कीर्तन के साथ करी थी, तो 5-10 मिनट थोड़ा सा एक कीर्तन करेंगे। आप सभी भक्तों से आग्रह है कि आप अपने मोबाइल फोन जो है वो म्यूट पे कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी, जय गिरिवर धारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय यशोदानंदन जय ब्रज जनरंजन, जय ब्रज जनरंजन, यमुना तीर वनचारी जय कुंज बिहारी, जय कुंज बिहारी, यमुना तीर वनचारी जय कुंज बिहारी, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे, जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे,
जयो राधा माधव राधा माधव राधे। जयो सीताराम जयो लक्ष्मण हनुमान, सीताराम जयो लक्ष्मण हनुमान। जयो नरसिंह देव जयो नरसिंह देव, नरसिंह देव जयो नरसिंह देव। जयो प्रहलाद महाराज जयो प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज जयो प्रहलाद महाराज। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। जयो जयो प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जयो जयो प्रभुपाद। जयो जयो गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जयो जयो गुरुदेव। जयो जयो गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जयो जयो गुरुदेव। हरि नाम संकीर्तन की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च, नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। एक बार फिर आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत आज के सत्र में, जो महाराज ध्रुव के चरित्र पर आधारित है। आज हम श्रीमद् भागवत के स्कंद नंबर 4 अध्याय नंबर 9 से अपनी कक्षा करेंगे आरंभ। किंतु इससे पहले हम एक बार पुनः स्मरण करेंगे कि पिछली कक्षा में हमने किन किन बातों पर विचार किया था। एक बार उस कथा को संक्षिप्त रूप में पुनः एक बार देखेंगे, याद करेंगे। तो कक्षा माफ कीजिए, कथा आरंभ हुई थी। माता सुरुचि जो महाराज उत्तानपाद की दूसरी पत्नी है और जो उनकी सबसे प्रिय पत्नी भी है, वो ध्रुव को डांटती हैं, ध्रुव महाराज को डांटती हैं। क्यों? क्योंकि ध्रुव महाराज अपने पिता उत्तानपाद की गोद में चढ़ना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने देखा कि उनका जो भाई था उत्तम, वो भी अपने पिता की गोद में खेल रहा है और पिता जो है उनको सहला रहे हैं, दुलार कर रहे हैं। तो इसी प्रकार ध्रुव जो थे वो भी अपने पिता की गोदी में चढ़ना चाहते थे, लेकिन जो उनकी सौतेली माता थी, माता सुरुचि, उनको ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और उन्होंने वहीं पर ध्रुव को डांटना आरंभ कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई, तुमको यदि इस गोद में चढ़ना है तो तुम्हें वास्तव में मेरी कोख से जन्म लेना होगा। तो अप्रत्यक्ष रूप से वो कह रही थी कि तुम्हें मृत्यु को प्राप्त होना होगा, उसके बाद तुम्हें वास्तव में पुनः मेरी कोख में आना होगा, तभी तुम इस गोद में चढ़ सकते हो। ध्रुव इस प्रकार की प्रतिक्रिया के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे और विशेष रूप से उन्हें इस बात का बड़ा खेद हुआ कि उनके जो पिता थे उत्तानपाद, उन्होंने भी किसी प्रकार का प्रतिकार नहीं किया जब माता सुरुचि ने उनको डांटा। ध्रुव बड़ा क्रोधित हुए और उसी अवस्था में वो अपनी माता सुनीति के पास पहुंचे और माता सुनीति से उन्होंने, जिनको ये बात पहले ही पता लग चुकी थी महल के लोगों से, माता सुनीति भी बड़ा दुखी हुई और ध्रुव को उन्होंने बड़े प्रेम से उन्होंने समझाया। उन्होंने बताया कि जो बात तुम्हारी माता सुरुचि ने कही है वो वास्तव में सत्य है। मैं तुम्हारे पिता की प्रिय रानी नहीं हूँ, यहाँ तक कि तुम्हारे पिता जो है मुझे दासी के समान भी नहीं समझते हैं। और जिस तरह तुम्हारी माता सुरुचि ने कहा है कि तुम्हें वास्तव में भगवान नारायण की उपासना करनी होगी, उनकी उपासना करके तुम्हें
मेरे कोख से जन्म लेना होगा, तभी तुम सिंहासन पर बैठ सकते हो। तो जो बात उन्होंने ये कही है कि तुम्हें नारायण की उपासना करनी होगी, वो बिल्कुल ठीक है। यदि तुम अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त करना चाहते हो तो वास्तव में सभी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए भगवान श्री नारायण ही हैं। तो उन्होंने माता सुरुचि की बात का अनुमोदन किया और उन्होंने भी ध्रुव को भगवान की उपासना करने के लिए प्रेरित किया, यदि वो अपने इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं। उनकी बात सुन के महाराज ध्रुव ने घर को छोड़ दिया और वन की ओर चलने लगे। मार्ग में उन्हें नारद मुनि से उनकी भेंट होती है और नारद मुनि उनके संकल्प की परीक्षा लेते हैं, उन्हें समझाते हैं कि ये अवस्था जो है तुम्हारी बालपन की जो अवस्था है, ये वास्तव में इस प्रकार की कठिन तपस्या करने के लिए नहीं है। तुम ये सब नहीं कर पाओगे, तुम वास्तव में एक भी बालक हो, तुम्हारे खेलने की आयु है और तुम्हें वापस जाकर इस विचार को त्याग देना चाहिए, तुम्हें वापस चले जाना चाहिए। और इस प्रकार नारद मुनि ध्रुव को निरुत्साहित करते हैं और अलग अलग प्रकार से शिक्षा देते हैं। उन्हें बताते हैं कि भाई इस प्रकार मान अपमान सहना जो है वो एक दृढ़ निश्चयी व्यक्ति का लक्षण होता है। तुम्हें मान अपमान सहने की तुमको संकल्प होना चाहिए। और इस संसार में अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, कोई तुमसे श्रेष्ठ होता है, कोई तुम्हारे से कम श्रेष्ठ होता है, कोई तुम्हारे समान होता है। तो अलग अलग प्रकार से उनके साथ व्यवहार करना चाहिए। जो श्रेष्ठ होता है उससे मिलकर हमें प्रसन्न होना चाहिए, जो हमारे से श्रेष्ठ नहीं होता है, हमारे से निम्न होता है, उससे मिलकर हमें उसको प्रोत्साहित करना चाहिए, और जो हमारे समान होता है उससे मित्र का भाव रखना चाहिए। तो इस प्रकार अलग अलग दर्शन से, अलग अलग बातों से नारद मुनि ध्रुव महाराज को शिक्षा देते हैं। ध्रुव महाराज नारद मुनि की बातों को सुनते हैं, लेकिन चूंकि वे अपनी माता सुरुचि के अपमान का दंश अभी भी अपने हृदय में पाले हुए हैं और उनके हृदय में एक प्रकार से प्रतिशोध की भावना है अपनी माता सुरुचि के प्रति, तो वो नारद मुनि की शिक्षाओं के लिए वो कहते हैं, उनसे क्षमा मांगते हैं कि गुरुवर, आप जो शिक्षाएं दे रहे हैं वो वास्तव में बड़े आध्यात्मिक रूप से जो उन्नत व्यक्ति हैं उनके लिए तो उचित है, किंतु मैं एक क्षत्रिय परिवार में मेरा जन्म हुआ है, मैं वास्तव में आपकी शिक्षाओं पर चलने के लिए इस समय बिल्कुल अयोग्य हूँ। और मेरे हृदय में अलावा इस बात के कि मुझे अपने पिता से, अपने पितामह से भी बड़ा एक साम्राज्य चाहिए, और उस इच्छा को पूरी करने के लिए मैं वास्तव में भगवान की भक्ति करना चाहता हूँ, और कृपा करके आप मेरा मार्गदर्शन करें। तो नारद मुनि इस बात को समझ जाते हैं कि ध्रुव को इस समय किसी और उद्देश्य की लालसा नहीं है, लेकिन नारद मुनि देखते हैं कि ध्रुव जो है वो वास्तव में अपने संकल्प पर बड़े अटल हैं, बड़ा उनका जो निश्चय है वो बड़ा दृढ़ है। तो नारद मुनि ध्रुव महाराज को निर्देश देते हैं, उन्हें वे ध्यान योग की विधि में उनको बताते हैं कि तुम्हें ध्यान योग करना होगा। सबसे पहले तुम्हें प्राणायाम करना होगा, आसन करना होगा, प्राणायाम करना होगा। इस प्रकार से अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना होगा। नियंत्रण करते करते धीरे धीरे तुम्हें भगवान का ध्यान अपने हृदय में करना होगा। नारद मुनि भगवान के रूप पर ध्यान करने का उनको निर्देश देते हैं, अलग अलग भगवान के रूपों के बारे में बताते हैं, अलग कैसे विग्रह की वो उपासना कर सकते हैं, वन में कैसे वो मिट्टी से और जल से भगवान का विग्रह बना सकते हैं, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस प्रकार से 12 अक्षरों का एक मंत्र उनको बताते हैं और उनके जप करने का उनको निर्देश देते हैं। इस बीच नारद मुनि जब ध्रुव महाराज वन की ओर जाने लगते हैं, विशेष रूप से मधुवन का उन्होंने वहां पर उल्लेख किया था कि तुमको मधुवन जाना चाहिए। तो जब ध्रुव महाराज मधुवन की ओर चलने लगते हैं तो नारद मुनि इस बीच उनके पिता उत्तानपाद से मिलने जाते हैं और उन्हें आश्वासन देते हैं कि आप इस प्रकार से चिंतित ना हो और आपका पुत्र जो है वो सुरक्षित है। और फिर हमने चर्चा करी कि कैसे ध्रुव महाराज बड़ी कठोर तपस्या करते हैं। पहले 3 दिन में एक बार खाते हैं, फिर 6 दिन में एक बार भोजन प्राप्त करते हैं, फिर 9 दिन में। इस प्रकार से कठोर तपस्या करते हुए वो तपस्या में इस चरम तक पहुंच जाते हैं कि वो वास्तव में अपनी श्वास को भीतर रोक लेते हैं
और हृदय में अब वो भगवान का दर्शन करना आरंभ कर देते हैं और समाधि में पहुंच जाते हैं। और उनकी इस कठोर तपस्या के कारण वास्तव में उसका प्रभाव ये होता है कि तीनों लोकों में हाहाकार मच जाता है, तीनों लोकों में दम घुटने लगता है। और इस प्रकार की प्रतिक्रिया जब वो होती है, वहां पर हाहाकार मचने लगता है, तो देवतागण जो है वो भगवान के पास जाकर प्रार्थना करते हैं और भगवान उन्हें आश्वस्त देते हैं कि ध्रुव वास्तव में मेरा भक्त है, उसकी और कोई मंशा नहीं है, वो कुछ अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए मेरी उपासना कर रहा है, तपस्या कर रहा है। मैं शीघ्र ही उसे दर्शन दूंगा और इस समस्या से आपको मैं मुक्त कराऊंगा। तो इस प्रकार की कथा हमने पिछली बार करी। इस कथा में जब हम कर रहे थे तो हमने वास्तव में कुछ जीवन उपयोगी शिक्षाएं भी हमने ध्यान दिया। सबसे पहले तो हमने ध्यान दिया कि कैसे सुरुचि का जो डांटना था और उत्तानपाद का उस विषय में बिल्कुल भी उनका कोई उत्तर नहीं देना था, उस घटना से हम ये जीवन उपयोगी शिक्षा ले सकते हैं कि वास्तव में जो बालक होते हैं, जो छोटे बालक होते हैं, उनका हृदय बड़ा कोमल होता है और इस प्रकार का असंवेदनशील व्यवहार और इस प्रकार का कठोर व्यवहार छोटे बालकों के साथ बिल्कुल भी करना उचित नहीं है। इस प्रकार का व्यवहार करने से उनके हृदय पर नकारात्मक संस्कार पड़ सकते हैं, जो उनके स्वस्थ, उनके लालन पालन के लिए, उनकी बढ़ोतरी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो ये हमको ध्यान रखना चाहिए। वयस्क होने के नाते, बड़े बुजुर्ग होने के नाते, एल्डर होने के नाते बालकों के सामने उचित व्यवहार, अच्छा मृदु सुंदर व्यवहार हमको करना चाहिए। उसके बाद फिर हमने माता सुनीति के व्यवहार से भी देखा कि कैसे वो अपने पुत्र को इतनी विपरीत परिस्थितियों के होने के बावजूद भी अच्छी ही शिक्षा देती हैं। वो ये कहती हैं कि चाहे कोई हमारा बुरा चाहे, लेकिन हमें बदले में पलटकर उसका बुरा नहीं चाहना चाहिए। इस प्रकार से अलग अलग शिक्षाएं देती हैं। वो भी ये कहती हैं कि हमें वास्तव में यदि अपना जीवन में मनोरथ पूरा करना हो तो भगवान की शरण हमको लेनी चाहिए। फिर नारद मुनि के व्यवहार से हमने देखा कि कैसे नारद मुनि ने, हालांकि ध्रुव महाराज अपनी भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए वहां जाना चाहते थे, भगवान की तपस्या करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने देखा कि ये भगवान की भक्ति करने के लिए, भगवान का उपासना करने के लिए वास्तव में बड़ा कृत संकल्प है। तो उन्होंने उनको रोका नहीं, बल्कि उन्होंने उनको उत्साहित किया कि आपका अगर भगवान की भक्ति के प्रति थोड़ा भी उत्साह है तो उसी हिसाब से उन्होंने उनको शिक्षा प्रदान करी। और फिर हमने महाराज उत्तानपाद के व्यवहार से देखा कि महाराज उत्तानपाद ने वास्तव में अनुचित व्यवहार किया था अपने पुत्र के साथ, लेकिन जब नारद मुनि उत्तानपाद जी से मिलने उनके राज्य पहुंचते हैं तो वो पश्चाताप करते हैं। तो हालांकि गलती करना ठीक नहीं है, गलत व्यवहार करना ठीक नहीं है, लेकिन पश्चाताप से हम उस दोष को दूर कर सकते हैं और संकल्प ले सकते हैं कि इस प्रकार की गलतियां हम दोबारा ना करें। इस तरह से हमने बड़ी सुंदर कथा पिछली बार हमने ध्रुव महाराज जी के चरित्र पर पढ़ी, जो कि अध्याय 8 स्कंद 4 पर आधारित थी। आज हम उसी कथा को आगे बढ़ाएंगे और उसी कथा में देखेंगे कि ध्रुव महाराज को जब भगवान दर्शन देते हैं तो किस प्रकार से घटनाएं घटती हैं। तो आज का अध्याय 9 और इस अध्याय का शीर्षक है ध्रुव महाराज का घर लौटना। अब यहां पर देखिए, भगवान प्रकट होते हैं महाराज ध्रुव के सामने और उनको वास्तव में बोलने की शक्ति प्रदान करते हैं। तो पहले श्लोक से आरंभ हो जाती है कथा। भगवान ध्रुव महाराज से मिलने पहुंचते हैं। देवता लोग उनसे आग्रह करते हैं कि कृपा करके हमें इस संकट से उबारिए, और भगवान ने उनको आश्वासन देते हैं और तुरंत ही अपने गरुड़ वाहन पर सवार होकर भगवान जो है वो तुरंत ही ध्रुव को देखने के लिए मधुवन पहुंच जाते हैं। अब भगवान जो है ध्रुव महाराज के सामने प्रकट हो चुके हैं और ध्रुव महाराज जो अपने भीतर समाधि लगाए हुए हैं और अपने हृदय में भगवान का दर्शन कर रहे हैं। तो अचानक क्या होता है कि महाराज ध्रुव को
वो जो हृदय में भगवान के दर्शन कर रहे होते हैं, जो उस ध्यान में वो निमग्न होते हैं, वो भगवान की जो छवि अपने हृदय में देख रहे होते हैं, सहसा ही वो जो छवि होती है वो वो विलुप्त हो जाती है, वो हट जाती है, वो अपने हृदय में वो छवि नहीं देखते हैं। और इससे ध्रुव जो है वो विचलित हो जाते हैं, उनका ध्यान टूटता है, और जैसे ही वो आंख खोलते हैं तो वो देखते हैं कि भाई जिस प्रकार का दर्शन वो अपने हृदय में भगवान का कर रहे थे, वैसा ही एकदम बिल्कुल वैसा ही दर्शन जो है, साक्षात जो दर्शन है वो हमारे उनके सामने जो है वो उनको देखते हैं। बिल्कुल सामने वैसा ही दर्शन जो उनके हृदय में था, वैसा ही दर्शन अब वो साक्षात भगवान का अपने सामने पाते हैं। तो इससे हमें ये पता लगता है कि जो भी हम ये विवरण पढ़ते हैं वैदिक साहित्य में कि हमारे हृदय में भगवान की छवि होती है, भगवान का जो दर्शन होता है, तो वो कुछ काल्पनिक नहीं है। वास्तव में जिस प्रकार का दर्शन हम हृदय में करते हैं भगवान का, उसी प्रकार का दर्शन वास्तव में भगवान का हम प्रत्यक्ष रूप में भी करते हैं। और भगवान का दर्शन उत्पन्न होते ही, भगवान का दर्शन देखते ही ध्रुव महाराज के शरीर में सात्विक भावों का उत्पन्न होना आरंभ हो जाता है। तो यहाँ वर्णन आता है श्रीमद् भागवत में कि जब वो भगवान का दर्शन करते हैं तो अत्यंत विह्वल हो जाते हैं। अत्यंत विह्वल मतलब भावुक हो जाते हैं। संभवतः उनके आंखों से अश्रु भी बह रहे होंगे, और वे भगवत पर प्रेम में एकदम मग्न हो जाते हैं। और जैसे ही वो भगवान को देखते हैं तो इतना उनको आनंद आता है, और उनका दर्शन करके उनको ऐसा लगता है कि जैसे वो दर्शन को अपनी आंखों से पी रहे हों, उनके चरण कमलों को अपने मुख से चूम रहे हों, और उनको अपनी भुजाओं से उनका आलिंगन कर रहे हों। इस प्रकार से अनेक अनेक प्रकार के सात्विक भाव ध्रुव महाराज के शरीर में उत्पन्न होने लगते हैं। अब जब ध्रुव महाराज इस प्रकार से उनके मन में भावनाएं उत्पन्न हो रही होती हैं, तो उनकी एकदम स्वाभाविक रूप से एक प्रकार से ये इच्छा होने लगती है कि वो वास्तव में भगवान को कुछ प्रार्थनाएं अर्पण करें। भगवान की गुणगान में, भगवान के गुण गौरव में, भगवान की महिमा में वो कुछ प्रार्थनाएं बोलें। लेकिन चूंकि वो एक छोटे से बालक हैं, मात्र 5 वर्ष के एक बालक हैं, तो उनको भगवान की स्तुति करने के लिए शब्द नहीं मिल रहे होते हैं। उनको समझ नहीं आ रहा होता है कि वो भगवान की वास्तव में स्तुति कैसे करें। किंतु भगवान जो सबके हृदय में निवास करते हैं, वो ध्रुव महाराज की ये मंशा समझ गए, ये विषम स्थिति समझ गए। तो इसी स्थिति को समझते हुए भगवान ने क्या किया, भगवान के हाथ में जो शंख था, उन्होंने अपने उस शंख को ध्रुव महाराज के मस्तक से उसको छुआ दिया। भगवान ध्रुव को अपने शंख से छूते हैं, और जैसे ही वो शंख से ध्रुव महाराज को छूते हैं, तो ध्रुव महाराज को अंदर से, भीतर से दिव्य प्रेरणा प्राप्त होती है। एकदम अंदर से ही उन्हें कुछ इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त होता है, कुछ दिव्य प्रेरणा प्राप्त होती है कि वो उन्हें भगवान का वर्णन करने के लिए उन्हें शब्द मिल जाते हैं, और तुरंत ही उन्हें भीतर से ये ज्ञान प्रकट हो जाता है कि भगवान कौन है, जीव कौन है, वास्तव में भगवान की स्थिति क्या है। जितना भी उनको वैदिक साहित्य से जो भी ज्ञान है भगवान से संबंधित, वो स्वतः ही उनके भीतर प्रकट हो जाता है। और जैसे ही वो ज्ञान उनके भीतर प्रकट होता है, तो उस ज्ञान का प्रयोग करते हुए ध्रुव महाराज बड़ी सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं जो है वो भगवान की सेवा में, भगवान के गुणगान में वो बोलने लगते हैं। तो ये देखिए, यहां हम ये समझ सकते हैं कि ध्रुव महाराज भगवान से संबंधित ज्ञान को जानने के लिए किसी कॉलेज नहीं गए, किसी विद्यालय नहीं गए, अपितु भगवान ने भीतर से ही उनको ये ज्ञान जो है उनको प्रकट कर दिया। तो ये वास्तव में इस बात का संकेत है कि जो व्यक्ति भगवान के प्रति और अपने गुरुजनों के प्रति अविचल श्रद्धा रखते हैं, उन्हें वास्तव में जो ज्ञान की जो प्राप्ति है वो भीतर से ही भगवान की कृपा से उनको होने लगती है। इस संबंध में हम वास्तव में भगवत गीता के एक श्लोक का भी यहाँ पर उद्धरण करेंगे। भगवत गीता का ये जो श्लोक है,
इससे हमें इसी बात को जानने का अवसर मिलता है। आप सभी लोगों ने भगवत गीता का अध्ययन पूरा किया है और भगवत गीता के अध्याय 10 में जो 10वां श्लोक है उसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम, प्रीति से, प्रेम से, जो सतत, सतत मतलब निरंतर मेरी सेवा करते हैं, भगवान कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। तो ऐसे लोगों को मैं बुद्धि देता हूं जिससे कि वो मुझ तक आ सकते हैं। उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूं जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। तो भगवान तक पहुंचने का और भगवान के ज्ञान को प्राप्त करने का मार्ग क्या है? वास्तव में भगवान की प्रीति पूर्वक भगवान की सेवा, भगवान की भक्ति, यही मार्ग है। और ऐसा ही ध्रुव महाराज के साथ हुआ। अब देखिए, ध्रुव महाराज अलग अलग प्रार्थनाएं जो हैं वो भगवान की गुणगान में बोलते हैं। देखिए, 6वें श्लोक से लेकर 17वें श्लोक तक तो लगभग 12 श्लोक जो हैं ध्रुव महाराज भगवान की प्रार्थनाएं करते हैं। और जब आप ये प्रार्थनाएं सुनेंगे, जब ये प्रार्थनाओं का अर्थ आपको पता लगेगा, तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि ये 5 वर्ष का नन्हा सा बालक, इसको इतनी बातें भगवान के बारे में, भगवान से संबंधित इस जगत के बारे में, जीव के बारे में, भक्ति के बारे में, कहां से इसको अचानक इतनी जानकारी, इतना ज्ञान जो है वो अपने आप प्रकट हो गया। तो ध्रुव महाराज का कोई ऐसा परिवेश नहीं था। तो महल में रहने वाले एक राजकुमार थे जो खेल रहे थे अपने छोटे भाई के साथ, अपने पिता की गोदी में चढ़ना चाह रहे थे, लेकिन उनको चढ़ने नहीं दिया गया। इस कारण से वो उत्तेजित हो गए और अपने पिता से भी बड़ा साम्राज्य प्राप्त करने के लिए भगवान की खोज में निकल पड़े। उनका कोई भी इस प्रकार का अनुभव नहीं था, शास्त्र पढ़ने का, किसी गुरु के द्वारा उनको किसी प्रकार के ज्ञान का, इस प्रकार से भगवत ज्ञान का कोई अनुभव नहीं था। लेकिन अब जैसे ही भगवान ने शंख अपना ध्रुव महाराज के सिर पर, मस्तक पर लगाया, तो उस प्रभाव से ध्रुव महाराज के भीतर ही वो सब वैदिक ज्ञान जो है वो स्वतः ही प्रकट हो गया। और वो वैदिक ज्ञान क्या है वो आप देख सकते हैं। ध्रुव महाराज जो प्रार्थनाएं भगवान के लिए कर रहे हैं, उसमें आप उस वैदिक ज्ञान को आप स्वतः ही देख सकते हैं, बड़ी सरलता से देख सकते हैं। पहला श्लोक ध्रुव महाराज क्या बोलते हैं? योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवत्य अखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवण त्वगादीन् प्राणन् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। देखिए, इस श्लोक में ध्रुव महाराज क्या कहते हैं? यो अंतः प्रविश्य मम वाचम इमाम प्रसुप्ताम। यो अंतः मतलब हे परमेश्वर, आपने मेरे अंतःकरण में प्रवेश करके, यो अंतः प्रविश्य, मम मतलब मुझे, वाचम इमाम प्रसुप्ताम, वाचम मतलब बोलने की शक्ति, प्रसुप्ताम मेरी बोलने की शक्ति जो सोई हुई थी, आपने मेरे अंतर में प्रवेश कर उसको जगा दिया। संजीव यत्य अखिल शक्तिधरा। संजीव मतलब उन्होंने आपने मेरी उस बोलने की शक्ति को पुनः सजीव कर दिया जो कि सोई हुई थी। हे अखिल शक्तिधरा। अखिल शक्तिधरा मतलब समस्त शक्तियों के स्वामी, समस्त शक्तियों को धारण करने वाले। किस प्रकार आपने उसे संजीव कर दिया? स्वधामना मतलब आपने उसे अपनी अंतरंगा शक्ति का प्रयोग करके आपने मेरी वो जो बोलने की जो शक्ति थी, जो सोई हुई थी, उसको सजीव कर दिया। और न केवल आपने मेरे बोलने की शक्ति को सजीव कर दिया, बल्कि अन्यांश्च हस्तचरण श्रवण त्वगादीन मतलब त्वक बोलते हैं चर्म को, चर्म मतलब खाल को, त्वचा को। अन्यांश मतलब आपने न केवल बोलने की शक्ति को सजीव कर दिया, बल्कि मेरे हस्त हाथों को, चरण पैरों को, श्रवण मतलब सुनने की शक्ति को, त्वक अर्थात
महसूस करने की शक्ति को, आपने उन सबको भी एक प्रकार से सजीव कर दिया है। प्रणाम, प्राणान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। तो हे भगवान, ऐसे पुरुष को, ऐसे भगवान को मेरा साक्षात्कार, मेरा सादर प्रणाम है। इस प्रकार से आप देखिए कि जो 6वें श्लोक में ध्रुव महाराज जो प्रार्थना कर रहे हैं, वो उनका कहने का तात्पर्य ये है कि जब तक व्यक्ति को वास्तव में भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होती है, तो उसकी इंद्रियां जो हैं वो वास्तव में सोई हुई इंद्रियों के समान रहती हैं। भगवत चेतना के अतिरिक्त यदि हमें भगवत चेतना प्राप्त नहीं होती है, और उस चेतना के बिना यदि हम अपने जीवन में कोई भी कार्य करते हैं, तो वो वास्तव में बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई मृत व्यक्ति, जैसे कोई सोया हुआ व्यक्ति एक प्रकार से कार्य कर रहा हो। लेकिन भगवान की कृपा होने के कारण यदि हमारी चेतना जो है आध्यात्मिक हो जाती है, तो हम वास्तव में, हमारा जो भी कार्य होता है वो वास्तव में आध्यात्मिक हो जाता है, वो वास्तव में भगवत प्राप्ति की ओर हमें ले जाता है। तो ये देखिए 6वें श्लोक में ध्रुव महाराज किस प्रकार से बड़ी बड़ी शास्त्रगत बातें अब यहाँ भगवान के सामने अपनी प्रार्थनाओं के माध्यम से कर रहे हैं। और ये सब क्यों संभव हो पाया है? ये सिर्फ भगवान की कृपा के कारण ही संभव हो पाया है। तो हमारी जो भी बुद्धि है, हमारा जो भी ज्ञान है, हमारा जो भी एक प्रकार से दक्षता है, हमारा जो भी स्किल है, जो भी टैलेंट है, वो वास्तव में हमें भगवान की कृपा से ही हमको प्राप्त होता है। और हमें जीव को चाहिए कि हमें वास्तव में उस सब टैलेंट को, उस सब जो हमें बुद्धि, जो भी दक्षता जो हमें मिलती है, वो हमें भगवान की सेवा में लगानी चाहिए। अगला श्लोक देखिए। अगले श्लोक में ध्रुव महाराज कहते हैं, आप एक हो किंतु भिन्न भिन्न शक्तियों में प्रकट होते हो, प्रकृति के गुण, महत तत्व, परमात्मा इत्यादि इत्यादि। अब देखिए ध्रुव महाराज 5 वर्ष के छोटे बालक थे, उनको ये सब कहां से पता लग रहा है? क्या कह रहे हैं? एकस्त्वमेव भगवन् निदम् आत्मशक्त्या मायाख्योरु गुणया महत्याद्यशेषम् सृष्ट्वानुविश्य पुरुषस्तदसद्गुणेषु नानेव दारुषु विभाव सुविद विभासी। देखिए, एकस्त्वमेव अर्थात आप एक ही हैं। भगवन इदम आत्मशक्त्या, हे भगवान, इस भौतिक जगत में आप एक ही हैं, लेकिन हे भगवान, इस भौतिक जगत में आत्मशक्त्या मतलब अपनी शक्ति से, मायाख्य यो उरु, माया आख्यया उरु गुणया महद आद्य शेषम। किंतु आप अपनी शक्ति से माया जो कि 3 गुणों की बनी हुई है, माया शक्ति जो कि 3 गुणों की बनी हुई है। आपने देखिए भगवत गीता में 3 गुणों के बारे में पढ़ा है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। हमने आपको ये बताया था भगवत गीता के जब हम पढ़ रहे थे कि ये जितनी भी भौतिक सृष्टि है ये 3 गुणों से बनी हुई है। अब यही बात जो है ध्रुव महाराज भगवान के सामने प्रार्थना के रूप में कह रहे हैं, माया आख्यया उरु गुणया। उरु अर्थात यानी के उरु बोलते हैं अत्यंत शक्तिशाली। आपकी जो माया शक्ति है जो अत्यंत शक्तिशाली है, ये प्रकृति के 3 गुणों से युक्त है। महद आदि अशेषम सृष्टवा, महद आदि अशेषम सृष्टवा। और 3 गुणों की आपकी माया है, उसके अतिरिक्त महत तत्व की जो आपकी शक्ति है, ये जो 3 माया जो शक्ति है, ये महत तत्व के रूप में प्रकट होती है। और सृष्टवा अनुविश्य पुरुषस तद सद्गुणेषु। और फिर यहां कहते हैं अनुविश्य पुरुषस, अनुविश्य मतलब प्रवेश करते हैं। तो आप जो है इन तीनों गुणों में परमात्मा के रूप में आप इनमें प्रवेश करते हैं, और अलग अलग प्रकार से, अलग अलग तरीके से इनको आप प्रकट करते हैं, इनके गुणों के अलग अलग प्रभाव को प्रकट करते हैं। और किस प्रकार से आप प्रकट करते हैं? नान एव दारुषु विभाव
सुविद विभासी, सुविद विभासी, कि जिस प्रकार से अगर किसी लकड़ी के टुकड़े में अगर हम अग्नि लगा दें तो लकड़ी का टुकड़ा अगर छोटा है तो अलग प्रकार से जलेगा, अलग अगर वह लकड़ी का टुकड़ा बड़ा है तो वह अलग प्रकार से जलेगा। अलग गुण का है, किसी एक पेड़ की लकड़ी अलग प्रकार से जलती है, किसी दूसरे पेड़ की लकड़ी अलग प्रकार से जलती है। तो ध्रुव महाराज यहाँ कह रहे हैं कि आप तो एक हैं, लेकिन अपनी अलग अलग शक्तियों के कारण अलग अलग तरीके से प्रकट होते हैं। जैसे आप प्रकृति के 3 गुणों के माध्यम से प्रकट होते हैं, महत तत्व के नाम से प्रकट होते हैं, और महत तत्व में आप परमात्मा के रूप में जब प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर इस सृष्टि में अलग अलग प्रकार की चीजें जो है हमें देखने को मिलती हैं। कहीं आकाश देखने को मिलता है, कहीं पृथ्वी देखने को मिलती है, कहीं पेड़ देखने को मिलता है, कहीं पशु पक्षी के अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के शरीर देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से ध्रुव महाराज कह रहे हैं कि आप एक हैं, लेकिन अपनी अलग अलग शक्तियों के कारण आप अलग अलग तरीके से प्रकट होते हैं। तो यहाँ देखिए ध्रुव महाराज अपने प्रार्थनाओं के माध्यम से किस प्रकार से भगवान के अलग अलग विशिष्ट गुणों की यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं। 8वें श्लोक में देखिए, 8वें श्लोक में ध्रुव महाराज कहते हैं कि आपके द्वारा दिए ज्ञान से ही ब्रह्मा जी समस्त जगत को देख सके। आप ही मोक्षकामी हैं और आप ही दुखी व्यक्ति को शरण देते हैं। त्वद्दत्तया वयुनेश त्वद्दत्तया वयुनयेद मचष्ट विश्वम सुप्त प्रबुद्ध इव नाथ भवत्प्रपन्नः तस्यापवर्ग्य शरणं तव पादमूलं विस्मर्यते कृतविदा कथमार्थ बंधो। त्वद्दत्तया, त्वद्दत्तया मतलब आप ही देते हैं। वयुनयेद, वयुनयेद, वयुनयेद अर्थात वयुनयेद अर्थात बुद्धि, वयुनयेद अर्थात बुद्धि देते हैं। वयुनेदम अचष्ट विश्वम, वयुनेदम अचष्ट विश्वम, वयुनेद अचष्ट विश्वम अर्थात देखने की शक्ति देते हैं, देखने की शक्ति देते हैं। सुप्त प्रबुद्ध इव नाथ भवत प्रपन्नः, सुप्त प्रबुद्ध इव नाथ भवत प्रपन्नः। भवत प्रपन्नः किसके लिए आया है? ब्रह्मा जी के लिए आया है, जिन्होंने आपकी शरण ले रखी है। सुप्त प्रबुद्ध, सुप्त प्रबुद्ध मतलब वो सोए हुए हैं, और हे भगवान ब्रह्मा जी जो सोए हुए हैं केवल आप ही की शक्ति के कारण, जो आप उनको ज्ञान देते हैं उसी के कारण वो वास्तव में इस भौतिक जगत को देख पाते हैं। वयु नयेदम अचष्ट विश्वम, अचष्ट मतलब देख सकना। उसके बाद तस्यापवर्ग्य शरणम तव पादमूलम, तस्यापवर्ग्य शरणम तव पादमूलम, आप वर्ग शरणम। यहां कह रहे हैं कि जो लोग वास्तव में मुक्ति की कामना करते हैं, मोक्ष की कामना करते हैं, वो भी पादमूलम, पादमूलम वो भी आप ही की चरणों की शरण लेते हैं। तस्या आप वर्ग शरणम तव पादमूलम। विस्मर्यते, विस्मर्यते कृतविदा कथमा बंधो, कथम आर्त बंधो, कथम आर्त बंधो। आर्त बंधो मतलब यह है कि आप दुखी व्यक्ति को शरण देने वाले हैं। तो जो व्यक्ति ये जानता है कि आपने ब्रह्मा जी को भी ज्ञान दिया, आपने वास्तव में जो मोक्ष की कामना रखते हैं उनको भी शरण आप देते हैं, जो कोई व्यक्ति दुखी होता है उसको भी शरण आप देते हैं, जब कोई व्यक्ति ये समझ लेता है तो आपको वो कैसे भूल सकता है, आपको वो कैसे भूल सकता है। तो देखिए यहाँ ध्रुव महाराज क्या कह रहे हैं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति हमें जीवन में ऐसा मिल जाए जो हमारे ऊपर बड़ा कृपा करे, हमें धन संपत्ति से हमें धन संपत्ति दे, हमें नौकरी दे, हमें जीवन में जो भी हमारी जरूरतें हैं उन सबको पूरा करें, तो क्या हम कभी अपने जीवन में ऐसे व्यक्ति को भूल सकते हैं? नहीं भूल सकते। इसी प्रकार से यहाँ ध्रुव महाराज उदाहरण दे रहे हैं कि ब्रह्मा जी को भी आपने ज्ञान दिया, आपको जो मोक्ष की कामना रखते हैं आप उनको मोक्ष देते हैं, अपने चरणों में स्थान देते हैं, और जो दुखी होते हैं आप उनको वास्तव में उसको भी शरण देते हैं। तो ऐसे में कोई व्यक्ति जो आपके बारे में ये सब जानता है तो आपको कैसे भूल सकता है? तो यहाँ ध्रुव महाराज वास्तव में भगवान के अलग अलग गुणों की चर्चा करते हुए उनकी प्रार्थना कर रहे हैं और उनका गुणगान कर रहे हैं। फिर 9वें श्लोक में देखिए,
इंद्रिय तृप्ति के लिए आपकी उपासना करने वाले माया से प्रभावित मेरे जैसा मूर्ख व्यक्ति ही आपसे इंद्रिय तृप्ति का वर चाह सकता है। अब यहां देखिए, हालांकि श्रीमद् भागवत में आप देखेंगे अनेक अनेक भक्तों का वर्णन मिलता है, लेकिन और हर भक्त जो है, जो जिसका वर्णन मिलता है, उसने भगवान के गुणगान में अपनी अलग अलग प्रार्थनाएं भी श्रीमद् भागवत में कही गई हैं। लेकिन हर भक्त की जो प्रार्थना है वो अलग प्रकार की है, और अलग प्रकार की कैसे है, वो उसके अनुभव पर आधारित है, उसकी स्थिति पर, उसकी दशा पर आधारित है। तो ये जो 9वां श्लोक है, ये वास्तव में इस बात को इंगित करता है कि ध्रुव महाराज की जो दशा थी वो क्या थी। वो चाहते थे कि वो भगवान से अपने पिता से भी बड़ा साम्राज्य मांगे। तो यानी कि उनकी जो कामना थी वो एक भौतिक कामना थी, और उस भौतिक कामना को पूरा करने के लिए वो भगवान की उपासना करना चाहते थे। लेकिन जब उन्हें भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ तो उन्हें इस बात की बड़ी लज्जा हुई, उन्हें इस बात की बड़ी ग्लानि हुई कि मैं वास्तव में आपका दर्शन करना चाहता था, आपकी उपासना करना चाहता था, और मेरा उद्देश्य क्या था? मेरा उद्देश्य एक भौतिक साम्राज्य की प्राप्ति करना था। तो मेरा कितना तुच्छ उद्देश्य था। आपको प्राप्त करना वास्तव में अपने आप में ही एक इस प्रकार का प्राप्ति है, जिसके सामने जिसने आपको प्राप्त कर लिया उसको तो भौतिक उद्देश्य जो है वो तुच्छ लगते हैं। इस प्रकार से ध्रुव महाराज यहाँ 9वें श्लोक में क्या कह रहे हैं? नूनम विमुष्टम तयस्त्व माययाते ये त्वाम भवाप्यय विमोक्षणम अन्य हेतोः अर्चन्ति कल्पकतरुं कुणपोपभोग्य मिच्छन्ति यत् स्पर्शजं निरयेपि नृणाम। तो यहाँ ध्रुव महाराज क्या कह रहे हैं? नूनम विमुष्टम तयस्तव माययाते। नूनम मतलब अवश्य ही, बिल्कुल। विमुष्टम मतयः अर्थात अवश्य ही ऐसे व्यक्ति की जो मति है वो विमुष्ट मतलब बुद्धि खोदी है, किसने? जो आपकी माया से प्रभावित हो चुका है। ये त्वाम भवाप्यय विमोक्षणम अन्य हेतु। भवाप्यय विमोक्षणम, आप तो कौन है? आप तो वास्तव में भव अप्यय का अर्थ है जन्म और मृत्यु से, चक्र से छुट्टी देने वाले हैं। और कोई व्यक्ति, उसकी बुद्धि वास्तव में हर ली गई है आपकी माया द्वारा, कि जो आप जैसा व्यक्ति है, जो जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति देने वाले हैं, वो व्यक्ति किसी और कारण से आपकी उपासना करे। ये त्वाम भवाप्यया विमोक्षणम अन्य हेतु। अर्चंती मतलब आपकी उपासना करे किसी अन्य हेतु से, किसी अन्य हेतु से आपकी उपासना करे। आप कौन है? कल्पकतरुम मतलब आप तो वो व्यक्ति हैं जो कल्पतरु के समान है। कल्पतरु कौन होता है? कल्पतरु एक वृक्ष को बोलते हैं, और उस वृक्ष की विशेषता क्या होती है कि उससे जो मांगो वो पूरी करता है। तो कल्पतरु हैं आप, और आपसे हम क्या मांगने आए? कुणप उपभोग्य। कुणप बोलते हैं शरीर को। उपभोग्य मतलब इंद्रिय तृप्ति करना, आनंद लेना, इंद्रियों से आनंद लेना। इच्छन्ति, कुणप उपभोग्यम इच्छन्ति। आप कल्पतरु हैं और हम आपसे क्या मांगने आए हैं? शरीर की कुछ जरूरतों की इच्छा की पूर्ति करने की, शरीर में इंद्रिय तृप्ति करने की, वो हम आपसे मांगने आए हैं। यत् स्पर्शजम निरयेपि नृणाम। यत् स्पर्शजम यहाँ किसको बोल रहे हैं? काम सुख को। जैसे स्त्री और पुरुष आपस में संबंध बनाते हैं काम सुख के लिए, उसको बोलते हैं स्पर्शजम, जो स्पर्श से उत्पन्न होता है। बोले स्पर्श सुख तो वास्तव में नरक में भी मिल जाता है। वो व्यक्ति वास्तव में अभागा है, माया द्वारा उसकी बुद्धि हर ली गई है, कि जो ऐसे व्यक्ति से सिर्फ काम सुख की बात कर रहा है या शरीर की इंद्रिय तृप्ति की बात कर रहा है, जो व्यक्ति वास्तव में जन्म और मृत्यु के चक्र से छुड़ा सकता है, जो व्यक्ति वास्तव में कल्पतरु है, जो कोई भी उससे चीज मांगो वो दे सकता है, ऐसे व्यक्ति के सामने अगर हम इंद्रिय तृप्ति करने के लिए आ रहे हैं या इंद्रिय तृप्ति की कोई बात कर रहे हैं, तो वो वास्तव में बिल्कुल आपकी माया से प्रभावित है। तो यहाँ ध्रुव महाराज अपनी विशेष परिस्थिति को लेते हुए
भगवान की हम उपासना कर रहे हैं। फिर 10वें श्लोक में ध्रुव महाराज कहते हैं कि आपकी भक्ति वास्तव में सर्वश्रेष्ठ है, ब्रह्मानंद से परे है। या निर्वृतिस्तनुभृतां तव पाद पद्म ध्यानात् भवत् जन कथा श्रवणेन वा स्यात् सा ब्रह्मणि स्वम् अहम् अन्यपि नाथ मा भूत् किं त्वन्तक आसिलुलितात् पततां विमानात्। यहाँ देखिए इस श्लोक में ध्रुव महाराज क्या कह रहे हैं, या निर्वृति स्तनु भृताम तव पाद पद्म। यहाँ पर ध्रुव महाराज कह रहे हैं कि आपके चरण कमलों के ध्यान से, शुद्ध भक्तों से आपकी महिमा के श्रवण करने से जो दिव्य आनंद प्राप्त होता है वह ब्रह्मानंद की अवस्था से भी बढ़कर है। निर्वृति, निर्वृति मतलब आनंद, निर्वृति बोलते हैं आनंद। या निर्वृति स्तनुभृताम तव पाद पद्म, तनुभृताम मतलब देहधारी जीव जो होते हैं, जो आनंद देहधारी जीव को तव पाद पद्म, तव पाद पद्म मतलब आपके चरण कमलों का ध्यान करने से जो मिलता है। तव पाद पद्म ध्यान, आपके चरण कमलों का ध्यान करने से जीवधारियों को, देहधारियों को जो आनंद मिलता है। और भगवत जन कथा श्रवणेन वा स्यात्, और आपके भक्तों के मुख से जो आपकी कथा श्रवण करने का जो आनंद उनको मिलता है, वह आनंद स ब्रह्मणि स्वमह हिम अन्यपि नाथ मा भूत, वह आनंद तो ब्रह्म के आनंद से भी ऊंचा है, श्रेष्ठ है। ब्रह्म में भी वह आनंद नहीं मिल पाता है। और जब ब्रह्म में वह आनंद नहीं मिल पाता है तो किम त्वंत कासी लुलिताप पतताम विमानात। तो देखिए यहाँ जो अंत की जो ये लाइन है, जो चौथी लाइन है, यहाँ कहना क्या चाह रहे हैं, विमानात। विमानात मतलब यहाँ उल्लेख किया गया है कि कोई व्यक्ति मान लीजिए बड़ी ऊंचाई पर हो, अर्थात कोई व्यक्ति स्वर्ग लोक में हो, तो स्वर्ग लोक में भी जब हमारे पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो हम पुनः वापस इस धरती लोक पर आते हैं। तो यहाँ ध्रुव महाराज क्या कह रहे हैं कि जो देहधारी जीव हैं उनको आपके चरण कमलों की सेवा करने में और आपके भक्त जनों से आपकी कथा सुनने में जो आनंद मिलता है, उसके सामने ब्रह्म का आनंद भी तुच्छ है, उसके सामने स्वर्ग का आनंद भी तुच्छ है। जब ब्रह्म का आनंद ही तुच्छ है तो स्वर्ग के आनंद की तो बात ही क्या कही जाए। तो यहाँ विमानाद जो शब्द आया है उससे क्या अर्थ है, जैसे कोई विमान होता है और विमान में मान लीजिए कोई ईंधन हो और ईंधन समाप्त हो जाए तो विमान जो है तुरंत नीचे गिर जाता है। इसी प्रकार से जब हम स्वर्ग लोक में होते हैं और स्वर्ग लोक में हमारे जो पुण्य जब क्षीण हो जाते हैं तो हम तुरंत ही मर्त्य लोक यानी कि धरती लोक पर आ जाते हैं। तो ध्रुव महाराज यहाँ पर भक्ति के आनंद की तुलना कर रहे हैं ब्रह्म आनंद से और कह रहे हैं कि आपके भक्ति का जो आनंद है वो तो वास्तव में ब्रह्म आनंद से भी परे है और स्वर्ग के आनंद की तो बात ही कुछ नहीं है। स्वर्ग का आनंद तो कहीं भी उसके सामने नहीं है। जब ब्रह्मानंद से ही परे है तो स्वर्ग के आनंद की तो बात ही क्या कहना। और फिर 11वें श्लोक में वे भगवान की भक्ति और भगवान के भक्तों का संग की कामना करते हैं। वो कहते हैं भक्तिम मुहुः प्रभताम त्वयि मे प्रसंगो भूयादनंत महताम अमलाशयानाम यानंजसोल्बणमरु व्यसनम भवाब्धिम निश्चय भगवत गुण कथामृत पानमत्तः। अर्थात हे अनंत भगवान, भक्तिम मुहु प्रभताम त्वयि में प्रसंगो, प्रसंगो का अर्थ है संग करना। हे प्रभु, मुझे तो बार बार ऐसे भक्तों का संग दो जो वास्तव में अपने हृदय में अमल हैं और वो वास्तव में जिनका हृदय भौतिक कल्मशों से रहित है। भूयादनंत महताम अमलाशयानाम, अमलाशयानाम, अमलाशयानाम अर्थात जिनका हृदय भौतिक कल्मश से बिल्कुल रहित है। येन आंज सोल बण मुरु व्यसनम भवाब्धिम, और जो वास्तव में संकटों से पूर्ण भवाब्धिम, भवाब्धिम बोलते हैं, आब्ध बोलते हैं सागर को, भव बोलते हैं भव सागर को, भवाब्धिम। और ये जो भवाब्धिम है, ये जो भव सागर है, जो वास्तव में उरु व्यसनम, उरु व्यसनम मतलब बड़े भयंकर कष्टों से भरा हुआ है, जो बड़े भयंकर कष्टों से भरा हुआ है, आपके भक्तों का संग लेकर
है, और उनके मुख से, जिनके हृदय जो हैं वो बिल्कुल अमल हैं, उनके मुख से आपकी कथा श्रवण कर कर मैं इस उरु, मैं इस बड़े भयंकर भवसागर से उसको पार कर सकता हूँ। निश्चय भगवत गुण कथा अमृत पान मत्तः, भगवत गुण कथा अमृत पान मत्तः। मत्तः मतलब कि जब जो भक्त होते हैं, जो आपके भक्तगण हैं, जब वो आपकी गुण के जो आपके कथा के जो अमृत का जब वो पान करते हैं, तो वो उन्मत्तः, मत्तः मतलब बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं जैसे पागल हो गए, आपकी लीलाओं को सुनकर बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं जैसे पागल हो गए हैं। तो जो व्यक्ति आपकी कथाओं के श्रवण की रुचि अपने हृदय में विकसित कर लेता है, उसके लिए ये दुर्गम भव सागर को पार करना बिल्कुल ही सरल है, बिल्कुल भी कठिन नहीं हो जाता है। तो ये श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, यदि कोई भगवान के गुणों को सुनने के लिए पागल हो जाए, जो कोई श्रीमद् भागवत, भगवत गीता, चैतन्य चरितामृत से भगवान की कथा को निरंतर सुनना चाहता है, इसमें रस लेता है, तो जैसे कोई किसी नशे का आदी हो जाए, उसके लिए इस अज्ञान रूपी संसार को पार करना बिल्कुल सरल हो जाता है। अब ये देखिए, यहाँ पर आपको हमने पिछली बार जब ध्रुव महाराज की कथा सुनाई, तो ध्रुव महाराज जो बिल्कुल छोटे से एक बालक हैं, उनको किसी प्रकार का भी अनुभव नहीं है, ना किसी भगवत की भक्त की संगति का अनुभव है, ना किसी गुरु से शिक्षा लेने का अनुभव है, कुछ भी अनुभव नहीं है। लेकिन मात्र भगवान की कृपा से, भगवान का शंख उनके मस्तक पर रखने से वो इतनी सुंदर सुंदर कथाएं, यहाँ पर इतने सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं जो है वो भगवान की गुणगान में वो बोल रहे हैं। ये बड़े आश्चर्य की बात है। इससे ये बड़ा स्पष्ट है कि वास्तव में जो हमें भगवान की, जब हम भक्ति करते हैं तो भगवान जो है वो ज्ञान भीतर से ही हमको दे सकते हैं। ये बात हमको बड़ी स्पष्ट हो जानी चाहिए, जो कि हमने भगवत गीता के श्लोक से भी हमने देखी थोड़ी देर पहले। अब यहाँ बड़ी जल्दी जल्दी हम कुछ श्लोकों का ध्रुव महाराज की जो प्रार्थनाएं हैं उनको थोड़ा सा संक्षेप में देखेंगे। तो 12वें श्लोक में ध्रुव महाराज कह रहे हैं कि जो आपके भक्त हैं, उनका जब संग हमको प्राप्त होता है, उनके संग को प्राप्त करने के लिए हमें वैराग्य उत्पन्न होता है। अर्थात यदि हमारी कोई आसक्ति हो, मान लीजिए संतान में आसक्ति हो, मित्र में आसक्ति हो, घर में, संपत्ति में, पत्नी में, कोई भी मान लीजिए हमारी आसक्ति हो, तो जब हम भगवान की भक्ति करने लगते हैं तो हमारा इन सब आसक्तियों से, भौतिक आसक्तियों से हमें वैराग्य उत्पन्न होता है। और फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि जिस प्रकार का रूप मैं अब अपने सामने अब इस समय देख रहा हूं, ऐसा रूप मैंने जीवन में कहीं नहीं देखा। हालांकि इस जगत में अनेक अनेक रूप हैं, अनेक अनेक रूप, जैसे कोई पशु के रूप में है, कोई पक्षी के रूप में है, कोई रेंगने वाले जीव के रूप में है, कोई देवता के रूप में है, और मनुष्य के अनेक अनेक प्रकार की जो ये प्रजातियां हैं वो पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई हैं। अनेक रूप हैं, कोई प्रकट में है, कोई अप्रकट में है। लेकिन जो रूप इस समय में वर्तमान में अब आप अपने सामने देख रहा हूं, ऐसा रूप मैंने कहीं नहीं देखा, इतना सुंदर रूप मैंने कहीं नहीं देखा। उसके बाद ध्रुव महाराज कहते हैं कि प्रत्येक कल्प के अंत में भगवान गर्भोदक्षाई विष्णु ब्रह्मांड में दिखाई पड़ने वाली प्रत्येक वस्तु को अपने उदर में समाहित कर लेते हैं। अब यहाँ ध्रुव महाराज इस श्लोक में, इस प्रार्थना में क्या कह रहे हैं कि जब प्रलय आती है तो क्या होता है, जो गर्भोदक्षाई विष्णु हैं उनके गर्भ में समस्त ब्रह्मांड जो है वो समा जाता है, समस्त ब्रह्मांड समा जाता है। वे शेष, और वे गर्भोदक्षाई विष्णु कौन है, वे शेषनाग की गोद में लेट जाते हैं और उनकी नाभि से एक डंठल में एक सुनहले कमल का पुष्प निकलता है और उस कमल के पुष्प पर ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। और मैं समझ सकता हूं कि आप वही परमेश्वर हैं, अतः मैं आपको सादर नमस्कार करता हूं। अब ध्रुव महाराज को ना तो कोई गर्भोदक्षाई विष्णु का ज्ञान है, ना उन्होंने कभी उनको देखा है, लेकिन सिर्फ भगवान के शंख का स्पर्श कराने मात्र से उनको भीतर से ये सब भगवान से संबंधित ज्ञान जो है उनको भीतर से सब हो रहा है, और वो सब उनकी प्रार्थना में आप सुन पा रहे हैं। फिर अगली प्रार्थना में वो क्या बोलते हैं, भगवान तथा जीव में अंतर होता है। भगवान के अलग अलग वे गुण बताते हैं। अलग अलग गुण क्या बताते हैं कि आप तो वास्तव में समस्त अवस्थाओं के परम साक्षी हैं, आप तो शुद्ध सत्व में विराजमान रहते हैं, आप परिवर्तित रूप में परमात्मा के रूप में विद्यमान रहते हैं,
आप 6 ऐश्वर्यों से युक्त भगवान हैं। आप भौतिक गुणों के शाश्वत स्वामी हैं। आप सामान्य जीवात्माओं से सदैव भिन्न रहते हैं। अब यहाँ पर इस श्लोक में, इस प्रार्थना में क्या पता लग रहा है? इस प्रार्थना में पता लग रहा है कि ध्रुव महाराज भगवान कौन होते हैं और जीव कौन होता है, इसका अंतर बड़ा स्पष्ट रूप से समझ रहे हैं, और यही उस प्रार्थना में वो बोलने का प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद वे बताते हैं कि हे भगवान, ब्रह्म के आपके निर्गुण प्राकट्य में सदैव 2 विरोधी तत्व रहते हैं, ज्ञान तथा अविद्या। आप विविध शक्तियां निरंतर प्रकट होती रहती हैं, किंतु निर्गुण ब्रह्म जो अविभाज्य है, आदि है, अपरिवर्तित है, असीम है, आनंदमय है, भौतिक जगत का कारण है। चूंकि आप वही निर्गुण ब्रह्म है, अतः मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। तो यहाँ भगवान जो है उनका एक जो उनकी जो समझ है वो निर्गुण ब्रह्म के रूप में भी है। निर्गुण ब्रह्म क्या होता है? भगवान के शरीर से जो तेज निकलता है उसको निर्गुण ब्रह्म कहा जाता है। और जो व्यक्ति, कई आध्यात्मवादी ऐसे होते हैं जो सिर्फ भगवान के निर्गुण ब्रह्म को समझते हैं, भगवान के रूप को नहीं समझते हैं। उनकी जो भगवान की जो बुद्धि है, उनकी जो भगवान का जो ज्ञान है, भगवत ज्ञान है, वो अपूर्ण रहता है। जो सिर्फ निर्गुण ब्रह्म को ही समझते हैं और भगवान के रूप को नहीं समझते हैं। लेकिन यहाँ पर इस श्लोक में, 16वें श्लोक में, ध्रुव महाराज भगवान के निर्गुण ब्रह्म के अलग अलग गुणों की व्याख्या कर रहे हैं कि वो क्या है? अविभाज्य हैं, आदि हैं, अपरिवर्तित हैं, असीम हैं, आनंदमय हैं। और इस प्रकार से वो ये समझाना चाह रहे हैं कि जिस निर्गुण ब्रह्म की हम बातें करते हैं वो वास्तव में आप ही तो हैं। तो यहाँ भगवान ध्रुव महाराज की प्रार्थनाओं से हम देख सकते हैं कि कैसे ध्रुव महाराज भगवान के पूर्ण ज्ञान को यहाँ पर बता रहे हैं, जिसमें भगवान के साक्षात्कार, भगवान के साकार रूप का भी ज्ञान है और भगवान के निर्गुण ब्रह्म का भी ज्ञान यहाँ पर प्रस्तुत है। उसके बाद यहाँ पर देखिए 17वें श्लोक में ध्रुव महाराज क्या प्रार्थना करते हैं? भगवान सभी वरों के परम साक्षात रूप हैं, कृपामयी पालन करता है। सभी वरों के परम साक्षात रूप, वरों के परम साक्षात रूप देखिए, समझेंगे। सत्याशिषो हि भगवंस्तव पाद पद्म माशिस्तथानु भजता पुरुषार्थ मूर्ते अप्येवमर्य भगवान परिपाति दीनान् वाश्रेव वत्सक अनुग्रह कातरोस्मान। यहाँ पर ध्रुव महाराज क्या कह रहे हैं? सत्य आशीषो ही भगवंस्तव पाद पद्म। आशीष, आशीष का अर्थ क्या है? आशीर्वाद, या अन्य अर्थ इसका देखें तो वर। वर मतलब कोई भी हमें लाभ, अगर हमें किसी से मिला है, कोई हमें किसी से वरदान मिला है, तो आशीष यहाँ पर बोला गया है। तो ध्रुव महाराज यहाँ कह रहे हैं कि वास्तव में सही मायने में वही आशीष सही है, वही आशीष अच्छी है जिसमें पाद पद्म, पाद पद्म मतलब जिसमें आपकी चरण कमलों की सेवा हमको मिल जाए। और फिर यहाँ पर भगवान के लिए वो क्या शब्द उपयोग कर रहे हैं? पुरुषार्थ मूर्ते। पुरुषार्थ मूर्ते, पुरुषार्थ का अर्थ क्या होता है? पुरुषार्थ का अर्थ होता है कोई ना कोई परिश्रम करना, और विशेष रूप से परिश्रम व्यक्ति किस लिए करता है? परिश्रम करता है कोई चीज प्राप्त करने के लिए, कोई चीज प्राप्त करने के लिए। जैसे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, अपनी इच्छा पूरी करने के लिए कोई परिश्रम करता है। अर्थ मतलब कोई धन संपत्ति प्राप्त करने के लिए परिश्रम करता है, शिक्षा लेने के लिए परिश्रम करता है, धर्म इत्यादि बातों को सीखने के लिए परिश्रम करता है, या मोक्ष प्राप्त करने के लिए परिश्रम करता है। तो यहाँ ध्रुव महाराज भगवान श्री कृष्ण के लिए, भगवान श्री विष्णु के लिए क्या शब्द प्रयोग कर रहे हैं? पुरुषार्थ मूर्ते। पुरुषार्थ मूर्ते मतलब आप तो वो मूर्ति हैं, आप तो वो व्यक्ति हैं जो हर पुरुषार्थ का वास्तव में लक्ष्य हैं। हमने किसकी बात करी? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की। लेकिन धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के आगे भी जो चरम पुरुषार्थ है, जो परम पुरुषार्थ है, जिसे पंचम पुरुषार्थ कहते हैं, वो आप हैं। तो आपको प्राप्त करने के बाद तो और कुछ प्राप्त करने योग्य रह ही नहीं जाता है। इसलिए यहाँ पर उनके लिए क्या शब्द का प्रयोग कर रहे हैं? सत्य आशीषो ही भगवंस्तव पाद पद्मा। जिसने आपके चरण कमल प्राप्त कर लिए उसने वास्तव में सत्य आशीष मतलब उसने वास्तव में परम वर, जो भी सबसे उच्च कोटि का जो वर है वो वास्तव में उसने प्राप्त कर लिया है। और न सिर्फ
आपको प्राप्त करने के बाद वो चरम जो परम वर है वो प्राप्त हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि फिर हम अपने पालन पोषण का ध्यान कैसे रखें। आप वही कृपामयी पालन करता भी हैं। अप्य अप्येव मर्य भगवान परिपाति दीनान। परिपाति दीनान, परिपाति दीनान मतलब दीन जनों का आप पालन पोषण भी करने वाले हैं। वैसे ही जैसे वाश्रेव वत्सकम अनुग्रह कातरो अस्मान, जैसे वाश्रेव अर्थात जैसे कोई गैया, जैसे कोई गाय अपने बछड़े का पालन पोषण करती है, अनुग्रह करती है, वैसे ही आपने भी दीनों का आप पालन भी करते हैं। और आपको यदि कोई प्राप्त कर ले तो उससे उत्तम कोई प्राप्ति कोई कर नहीं सकता है। इस तरह से 17वें श्लोक तक ध्रुव महाराज जो है भगवान की बड़ी सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं, बड़ी सुंदर उपासनाएं यहाँ वो कर रहे हैं। अब आगे भगवान कहते हैं कि हे ध्रुव, मैं तुम्हारी इच्छा जानता हूं और मैं उसे पूर्ण करूंगा और अपनी प्रेमा भक्ति भी तुमको दूंगा। तो भगवान समझ गए कि ध्रुव के मन में थोड़ी लज्जा है। लज्जा किस बात की? कि उन्होंने वास्तव में मेरी उपासना तो करी, ध्रुव ने मेरी उपासना तो करी, लेकिन बदले में क्या चाहा? एक भौतिक वस्तु, यानी कि एक भौतिक साम्राज्य की चाह रखी। तो ध्रुव महाराज को थोड़ी चिंता थी कि मैंने वास्तव में भगवान से जो मैं मांग रहा हूं बिल्कुल तुच्छ चीज है, वो बिल्कुल मांगने योग्य नहीं है। भगवान से तो भगवान को ही मांगना चाहिए, और मैं क्या मांग रहा हूं? मैं मांग रहा हूं कि मुझे साम्राज्य दे दीजिए। तो भगवान समझ गए कि ध्रुव के मन में थोड़ी लज्जा है और एक भय है कि कहीं मैं उसको सिर्फ साम्राज्य ना दे दूं, मैं उसको अपनी प्रेम भक्ति भी देना चाहता हूं। तो भगवान ने यहाँ कहा कि तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, मैं जानता हूं तुम्हारी इच्छा क्या है, मैं उसे पूर्ण करूंगा और तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारा कल्याण हो अर्थात भगवान कह रहे हैं कि मैं तुम्हें अपनी प्रेमा भक्ति भी दूंगा। और उसके बाद वो बताते हैं कि मैं तुम्हें एक ध्रुव नामक दैदीप्यमान ग्रह प्रदान करूंगा, जिसका अस्तित्व प्रलय के बाद भी रहेगा। तो ये ध्रुव जो ग्रह है ये वास्तव में कहाँ है? ये भौतिक जगत नहीं है। तो जब प्रलय आती है, प्रलय कब आती है? प्रलय आती है दो समय पर। ब्रह्मा जी की जब रात्रि होती है तब प्रलय आती है, और ब्रह्मा जी का जीवन जो है वो समाप्त होता है तब प्रलय आती है। तो जब रात्रि होती है तो आंशिक प्रलय आती है, जब जीवन समाप्त होता है ब्रह्मा जी का तो पूर्ण प्रलय आती है। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि मैं तुम्हें ध्रुव नामक एक बड़ा सुंदर ग्रह प्रदान करूंगा, जिसका अस्तित्व प्रलय के बाद भी रहेगा। तो जब ब्रह्मा जी का जब रात्रि आएगी और जब आंशिक प्रलय होगी तो वो जो ग्रह है वो नष्ट नहीं होगा, वो तब भी रहेगा। और फिर तुम 36,000 वर्षों तक शासन करोगे और तुम कभी वृद्ध नहीं होगे। तुम्हारी उतनी ही शक्ति बनी रहेगी जितनी आज है, और तुम्हारे पिता जो हैं तुम्हें अपना राज्य तुमको दे देंगे और 36,000 वर्षों तक तुम ये शासन करोगे और तुम कभी भी वृद्ध नहीं होगे। और फिर चूंकि ध्रुव महाराज के हृदय में अपनी माता, अपनी सौतेली माता यानी विमाता सुरुचि के लेकर और अपने भाई उत्तम को लेकर एक द्वेष का भाव था, एक प्रतिशोध का भाव था। तो उसको लेकर भी भगवान कहते हैं निकट भविष्य में तुम्हारे भाई उत्तम और तुम्हारी विमाता सुरुचि की भी मृत्यु हो जाएगी। तो ऐसा होगा कि भविष्य में तुम्हारा भाई जो उत्तम है वो जंगल जाएगा और वहीं उसकी हत्या हो जाएगी, और उसकी खोज में जो तुम्हारी माता सुरुचि जाएगी तो वहीं जंगल में दावाग्नि में वह मारी जाएगी। तो यहाँ बताने का तात्पर्य क्या है कि यदि हम जीवन में किसी वैष्णव के प्रति, किसी भगवान के भक्त के प्रति अनजाने में या जाने में, जानते हुए कोई यदि हम उसके प्रति अपराध करते हैं तो उसका परिणाम हमको अच्छा नहीं मिलता है। यही बात यहाँ पर सिद्ध होती है। ध्रुव महाराज जो थे वो भगवान के भक्त थे, और ऐसे में सुरुचि ने और उत्तम ने जो कोई भी उनके प्रति इस प्रकार का अपराध किया, मन में कोई दुर्भावना रखी, तो उसका उनको यहाँ पर फल मिल रहा है। इसी बात को यहाँ भगवान जो है समझा रहे हैं। फिर तुम जीवन में भौतिक सुख भोगोगे और अपनी मृत्यु के समय मेरा स्मरण कर सकोगे। ये बात स्मरण कर सकोगे, ये बात भगवान क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जब व्यक्ति कोई भौतिक सुखों में लग जाता है तो संभव है कि भौतिक सुखों में लगने के बाद वो भूल जाए कि वास्तव में भगवत प्राप्ति, भगवान की भक्ति जो है वो वास्तव में जीवन का उद्देश्य है। तो इस बात को समझाने के लिए कि भाई भौतिक सुख तो भोगोगे ही, लेकिन जीवन के अंत में मेरा स्मरण भी कर सकोगे, और इस तरह से तुम मेरे लोक
ध्रुव लोक को प्राप्त करोगे। और फिर ये सब आश्वासन देते हुए, ये सब बातें बताते हुए भगवान जो हैं वो अपने धाम चले जाते हैं और ध्रुव महाराज जो है भगवान को देखते रहते हैं। अब फिर कथा आगे बढ़ती है। अब यहाँ पर 27वें 28वें श्लोक में मैत्रेय मुनि जो हैं वो विदुर जी से इस बात की चर्चा करते हैं कि भगवान चले गए, ध्रुव की प्रार्थना उन्होंने सुनी, उनके वर का उन्होंने जो भी ध्रुव महाराज की जो इच्छा थी उनको पूरा किया, लेकिन इतना वन वांछित फल पाने के बाद भी ध्रुव प्रसन्न नहीं थे। ध्रुव प्रसन्न नहीं थे। और विदुर जी जो हैं वो इस बारे में जिज्ञासा करते हैं। विदुर जी पूछते हैं कि भगवान का धाम प्राप्त करना कोई बहुत बड़ा कठिन कार्य है, कोई छोटा मोटा कार्य नहीं है, केवल शुद्ध भक्ति से इसे प्राप्त किया जा सकता है। और ध्रुव महाराज ने तो एक ही जीवन में उसे प्राप्त कर लिया, और वे बड़े बुद्धिमान भी थे, विवेकी भी थे, तो फिर उनको प्रसन्नता क्यों नहीं थी? अपना मनवांछित फल प्राप्त करने के बाद भी ध्रुव महाराज प्रसन्न क्यों नहीं थे? तो मैत्रेय मुनि संक्षेप में उनको उत्तर देते हैं 29वें श्लोक में कि ध्रुव महाराज इसलिए प्रसन्न नहीं थे क्योंकि भौतिक कामनाएं जो उन्होंने करी थी भगवान की प्राप्ति के लिए, भौतिक कामनाएं जो थी जिनके कारण उन्होंने भगवान की उपासना करना आरंभ किया, इस कारण से वास्तव में ध्रुव महाराज बड़ा लज्जित थे। और आगे बताते हैं कि कैसे 30 से लेकर 35 श्लोक तक, इन 6 श्लोकों में बताते हैं कि ध्रुव महाराज किस प्रकार शोक करते हैं। तो ध्रुव महाराज कहते हैं कि मुझे इतनी दुर्लभ वस्तु प्राप्त हुई, किंतु मैं अन्य इच्छाओं के कारण अपने पद से गिर गया। ऐसी दुर्लभ वस्तु प्राप्त हुई जिन्हें महान ब्रह्मचारियों को भी प्राप्त नहीं होती है, जिन्हें महान महात्माओं को भी प्राप्त नहीं होती है। इतने वर्ष अष्टांग योग की साधना करने के बाद भी, अनेक अनेक जन्मों तक भगवान के चरणार विंदों की उपासना करने के बाद भी प्राप्त नहीं होती है, और वह फल मुझे 6 महीने में प्राप्त हो गया। लेकिन जिस प्रकार की सोच के कारण मैंने भगवान से प्रार्थना करी, इस पर मुझे वास्तव में मैं अपने पद से नीचे गिर गया हूं, मैं इसके लिए बड़ा लज्जित हूं। ये इस प्रकार से ध्रुव महाराज अपना शोक प्रकट कर रहे हैं। फिर मैंने ऐसी वस्तुओं की कामना करी जो नाशवान है, मैं कितना अभागा हूं। जो जन्म मरण के चक्र से जो मुक्ति दिलाने वाले भगवान हैं, मैंने उनसे ऐसी चीज मांगी जो नाशवान है। अब जो साम्राज्य है वो तो नाशवान ही है, जब प्रलय आएगी तो साम्राज्य नष्ट हो जाएगा, तो ऐसी वस्तु मैंने क्यों मांगी? फिर कहते हैं कि ऐसा वास्तव में क्यों हुआ होगा? ऐसा वास्तव में देवताओं के कारण हुआ होगा। उन्होंने मेरी बुद्धि नष्ट कर दी और मैंने अपने गुरु की बात नहीं मानी। वास्तव में मुझे नारद मुनि जैसा गुरु मिला, लेकिन कई बार जब ऐसा होता है कि जब कोई व्यक्ति धरती से बड़ी कठोर उपासना करता है, बड़ी कठोर तपस्या करता है, तो देवताओं को घबराहट होने लगती है कि कहीं हमारे स्वर्ग का शासन जो है इस व्यक्ति को भगवान ना दे दे। तो देवतागण क्या करते हैं कि वो, जैसे हमारा जो शरीर है उसमें जितने भी हमारे अंग प्रत्यंग हैं, हर अंग प्रत्यंग का एक अधिष्ठाता देवता होता है, और हमारे अंग प्रत्यंग यदि सुचारू रूप से चल रहे हैं तो वो उसी अधिष्ठाता देवता की कृपा के कारण वो चलते हैं। तो ध्रुव महाराज को, जिनको सब संपूर्ण ज्ञान, वैदिक ज्ञान हो चुका था, तब यहाँ वही बात बोल रहे हैं कि संभवतः ऐसा हुआ होगा कि मेरी उपासना के कारण, मेरी तपस्या के कारण देवता भयभीत हो गए होंगे, और उन्होंने मेरी बुद्धि को वास्तव में नष्ट कर दिया होगा, पर इतना नष्ट कर दिया होगा कि मुझे नारद मुनि जैसे गुरु की भी बात जो है वो समझ में नहीं आई। यही वो माया थी जिसके प्रभाव के कारण वास्तव में मैंने अपने भाई को शत्रु माना। अब देखिए, अब ध्रुव महाराज जो है उनका हृदय परिवर्तन हो चुका है, भगवत प्रेम उनके हृदय में जागृत हो चुका है, और जब भगवत प्रेम हृदय में जागृत हो जाता है तो कोई भी शत्रु नहीं रह जाता। तो अब यहाँ पर भगवान ध्रुव महाराज लज्जित हो रहे हैं कि मैंने अपने भाई को अपना शत्रु माना, परमात्मा को प्रसन्न भी किया किंतु व्यर्थ की ही वस्तु मांगी। परमात्मा को प्रसन्न किया लेकिन फिर भी व्यर्थ की ही वस्तु मांगी। अपनी मूर्खता से कारण मैंने मात्र नाम, यश, संपन्नता ही मांगी। मैंने भगवान से सिर्फ यही मांगा कि मुझे बड़ा मेरा नाम हो, मेरा यश हो, मुझे संपन्नता हो।
मेरी स्थिति तो वास्तव में ऐसे निर्धन व्यक्ति की है जिसने एक बड़े महान सम्राट को प्रसन्न कर लिया, लेकिन जब मांगने की बात आई तो अज्ञानवश कुछ चावल के कण ही उससे मांगे। इस तरह से ध्रुव महाराज बड़ा लज्जित अपने आप को अनुभव कर रहे हैं कि कैसे उन्होंने वास्तव में भौतिक कामनाओं के लिए भगवान की उपासना करी। अब यहाँ पर मैत्रेय ऋषि जो हैं वो ध्रुव महाराज यहाँ विदुर महाराज से कुछ बात करते हैं, कुछ बोलते हैं उनको। मैत्रेय ऋषि अब क्या कह रहे हैं, बड़ा सुंदर श्लोक बोलते हैं। और मैत्रेय मुनि क्या कह रहे हैं, नावै मुकुन्दस्य पदारविन्दयो रजोजुषस्तात् भवादृशा जनाः वाञ्छन्ति तद्दास्यम् अमृते अर्थ आत्मनो यद्रक्षा लब्धमना समृद्धयः। यहाँ देखिए, ना वै मुकुन्दस्य पदारविन्दयो, आप जैसा व्यक्ति, तो मैत्रेय मुनि विदुर जी से कह रहे हैं कि आप जैसा व्यक्ति जो मुकुंद के चरण कमलों का विशुद्ध भक्त है, मुकुंद मतलब भगवान श्री कृष्ण, जो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का शुद्ध भक्त है, रजोजु उष स्तात भवादृशा जना, और उनके चरण कमलों में भौरों के सदृश आसक्त रहता है। आप जैसा भक्त जो है वो हमेशा भगवान के चरण कमलों के प्रति आसक्त रहता है, आकर्षण बना रहता है। वांछन्ति तद्दास्यम मृते अर्थम आत्मनो। वांछन्ति मतलब वो किस प्रकार की इच्छा रखता है, तद्दास्यम मतलब वो वास्तव में हमेशा इस बात की इच्छा रखता है कि मुझे भगवान की सेवा करने का अवसर मिले। रिते अर्थम आत्मनो, रिते का मतलब होता है नहीं, अर्थ का मतलब होता है अर्थ मतलब धन संपत्ति, आत्मनो मतलब अपने लिए, और वो कभी भी अपने लिए किसी भी भौतिक संपन्नता की कामना नहीं करता है। वांछन्ति तद्दास्यम रिते अर्थम आत्मनो, और यद्रक्षा लब्धमना समृद्धया, यद्रक्षा लब्धमना समृद्धया, यद्रक्षा मतलब अपने आप ही लब्धमना मतलब अपने आप ही अगर कुछ प्राप्त हो जाए तो उसी में ही संतुष्ट रहता है। तो इस श्लोक में मैत्रेय मुनि, अब चूंकि ये मैत्रेय और विदुर जी का संवाद चल रहा है, ध्रुव की कथा मैत्रेय मुनि सुना रहे हैं विदुर जी को, तो विदुर जी ने प्रश्न पूछा कि भाई भौतिक वस्तुओं की कामना वो कर रहा था, मतलब विदुर जी ने पूछा कि भाई ध्रुव परेशान क्यों था, ध्रुव चिंतित क्यों था, तो मैत्रेय मुनि कहते हैं कि भौतिक वस्तुओं की कामना करी। लेकिन विदुर जी, आप जैसा व्यक्ति जो सदैव सिर्फ भगवान के चरण कमलों के प्रति आसक्त रहता है, वो सिर्फ उनकी सेवा की ही कामना करता है, वो किसी भी अर्थ की, किसी भी भौतिक संपत्ति की कामना नहीं करता है। क्योंकि जो आप जैसे जो भक्त होते हैं तो वो तो संतुष्ट रहते हैं, जो प्राप्त हो गया, जो मिल गया, जो स्वतः प्राप्त हो गया, उसी में ही संतुष्ट रहते हैं। तो यहाँ शुद्ध भक्त की यहाँ पर प्रेरणा जो है, शुद्ध भक्त का जो चरित्र है उसका यहाँ गुणगान मैत्रेय मुनि विदुर जी से कर रहे हैं। अब यहाँ पर बात जो है वो उत्तानपाद जी के महल की तरफ चलती है, और उत्तानपाद जी को उनका कोई सेवक जो है वो ये समाचार देता है कि ध्रुव महाराज जो है वो लौट आए हैं, वो लौट रहे हैं, उनको पता लग गया। तो जैसे ही उत्तानपाद को ये समाचार मिलता है कि मेरा पुत्र ध्रुव जो है वो आ रहा है, तो उस पर विश्वास नहीं कर पाते। क्यों विश्वास नहीं कर पाते हैं? क्योंकि ध्रुव महाराज जंगल में गए थे, उत्तानपाद को पता लग गया कि वो जंगल में गए हैं। अब 5 वर्ष का बालक कोई जंगल में जा रहा है, 6 महीने तक नहीं आया है, तो मन में तो यही भाव आएगा कि भाई कोई जंगली जानवर वहां पर उसको खा गया है, वो मृत्यु हो गई उसकी। तो जब ध्रुव महाराज के लौटने का समाचार उनको मिलता है तो उनके मन में भावना ये आती है कि जैसे कोई मृत व्यक्ति जो है वो जीवित हो गया है, और उस बात पर विश्वास नहीं कर पाते हैं। लेकिन चूंकि नारद मुनि भेंट कर चुके होते हैं और उत्तानपाद को बता चुके होते हैं कि तुम्हारा पुत्र सुरक्षित रहेगा और लौट आएगा, तो उनके मन पर उनकी बात पर विश्वास करते हुए उत्तानपाद ये मान जाते हैं कि आ गया है, और जो सेवक, जो संदेश वाहक उनके लिए समाचार लाता है, उसे एक बहुमूल्य हार जो है उसको भेंट कर देते हैं। और फिर
अपने साथ अपने राज्य के अनेक विद्वान मंत्रियों, गुरुजनों, ब्राह्मणों को लेकर रथ पर चढ़ते हैं और उन सब से मिलने अपने अपने पुत्र को लेने के लिए वो नगर से निकल पड़ते हैं। और साथ ही साथ सुनीति, माता सुनीति, सुरुचि और उनका पुत्र उत्तम भी एक पालकी में बैठते हैं और उसी एक ही पालकी में बैठकर वो ध्रुव महाराज को लेने के लिए जाते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि सुनीति जो थी वो उसकी महानता देखिए कि सुरुचि ने कोई कसर नहीं छोड़ी अपने उसके पुत्र को कष्ट देने के लिए, सुनीति को कष्ट देने के लिए। लेकिन चूंकि वह हृदय से भक्त थी, हृदय से वास्तव में वैष्णव थी, तो सुरुचि को भी और उसके पुत्र उत्तम को भी उसी पालकी में अपने साथ बैठाकर वो ध्रुव महाराज को लेने के लिए आती हैं। तो ये माता सुनीति की महानता है। जब वे अब ध्रुव महाराज से मिलते हैं, पूरा परिवार मिलता है, पिताजी मिलते हैं, दोनों माताएं हैं, भाई है, ये चारों लोग जब ध्रुव महाराज से मिलते हैं तो उत्तानपाद सबसे पहले मिलते हैं और वे ध्रुव महाराज का आलिंगन करते हैं, बार बार ध्रुव महाराज का सिर सूंघते हैं और अपने अश्रुओं की धारा से उनको नहला देते हैं। तो सिर सूंघना क्या है? ये वैदिक संस्कृति है। जब कोई वरिष्ठ जो व्यक्ति है किसी अनुज व्यक्ति से मिलता है, किसी छोटे मतलब अपने से कम वरिष्ठ व्यक्ति से मिलता है, तो आलिंगन करने के बाद उसका सिर सूंघते हैं। ये एक स्नेह का एक प्रतीक है। और फिर अपने ठंडे ठंडे अश्रुओं की धारा से वो ध्रुव को नहला देते हैं। तो ठंडे अश्रुओं का यहाँ क्या अर्थ है? अश्रु दो प्रकार के होते हैं। जब हम प्रसन्न होते हैं तो अश्रु निकलते हैं, जब हम दुखी होते हैं तो भी अश्रु निकलते हैं। तो जब प्रसन्नतावश अश्रु निकलते हैं उनका वो ठंडे होते हैं, और जब अश्रु किसी दुख के कारण निकलते हैं तो वह गर्म होते हैं। तो यहाँ भागवत में वर्णन आता है कि ठंडे अश्रुओं से वो वास्तव में शीतः नयन वारी भी से वो ध्रुव महाराज को भिगो देते हैं। अब ध्रुव महाराज क्या करते हैं? ध्रुव महाराज पिता को चरण स्पर्श करते हैं, अपनी दोनों माताओं का चरणों में प्रणाम करते हैं। तो जब वो माता सुरुचि के चरणों में प्रणाम करते हैं, सुरुचि जो है उनको ऊपर उठा लेती हैं और अपनी बाहों में भर लेती हैं और आशीर्वाद देती हैं, चिरंजीवी भव। देखिए, जो सुरुचि ध्रुव महाराज की मृत्यु की कामना कर रही थी, कह रही थी कि तुम नारायण का भजन करो और भजन करने के बाद जब तुम मृत्यु को प्राप्त होगे और तब फिर तुम मेरे कोख से जब जन्म लोगे तब तुम इस सिंहासन पर बैठ सकते हो। तो वो सुरुचि भी अब ध्रुव महाराज के चिरंजीवी हो, इस प्रकार का यहाँ पर उनको आशीर्वाद दे रही हैं। अब यहाँ देखिए 47वें श्लोक में मैत्रेय मुनि एक बड़ा सुंदर श्लोक यहाँ पर बोलते हैं। मैत्रेय मुनि क्या बोल रहे हैं? भक्त का सभी सम्मान करते हैं। क्यों ये श्लोक अब यहाँ क्यों आया है? क्योंकि कोई व्यक्ति प्रश्न कर सकता है कि जो सुरुचि ध्रुव के मृत्यु की कामना कर रही थी, वो सुरुचि जो है वो क्यों अब ध्रुव महाराज को चिरंजीवी भव का आशीर्वाद दे रही हैं? तो उसके उत्तर में कह रहे हैं कि वास्तव में ये आशीर्वाद वो इसलिए दे रही हैं कि ध्रुव जो है वो भगवान का भक्त है और भगवान के भक्त का सभी सम्मान करते हैं। यस्य प्रसन्नो भगवान गुणैर मैत्र्यादिभिर्हरिः तस्मै नमन्ति भूतानि निम्नमाप इव स्वयं। देखिए यहाँ पर निम्नमाप इव स्वयं, निम्न मतलब नीचे का स्थान। आप बोलते हैं निम्नम, आप बोलते हैं जल को, इव मतलब जैसे, स्वयं मतलब स्वतः ही, अपने आप ही। तो यहाँ उपमा किस बात की दी गई है कि जैसे जो जल है, अगर उसको कोई निम्न स्तर का जो स्थान मिलता है तो वहां पर वह स्वयं ही बहने लगता है। उसी प्रकार से यदि कोई भगवान का भक्त है तो भगवान का यदि कोई भक्त है तो जो लोग होते हैं, जो जगत होता है, वह भी स्वतः ही उस भक्त के लिए सम्मान प्रकट करना लगते हैं। तो यस्य प्रसन्नो भगवान गुणैर मैत्र्य आदि भिर्हरि, तो जो व्यक्ति भगवान के साथ मैत्रीपूर्ण आचरण करता है और उस आचरण के कारण उसके अंदर दिव्य गुण प्रकट होने लगते हैं, तो तस्मै नमन्ति भूतानि,
तब तस्मै नमन्ति भूतानि, अर्थात सभी जीवात्माएं, भूतानि अर्थात सभी जीवात्माएं उसके सामने मस्तक झुकाती हैं। और कैसे मस्तक झुकाती हैं? वैसे ही जैसे जल जो है निम्न स्तर की ओर स्वयं बहने लगता है, वैसे ही जगत जो जो सारी जीवात्माएं हैं भगवान के शुद्ध भक्त के सामने स्वतः ही मस्तक झुकाती हैं। तो इसी कारण से सुरुचि ने भी ध्रुव का सम्मान किया और ध्रुव को चिरंजीवी भव इस प्रकार उनको आशीर्वाद दिया। साथ ही साथ उत्तम ध्रुव महाराज के जो भाई हैं और ध्रुव दोनों एक दूसरे का आलिंगन करते हैं। सुनीति, माता सुनीति भी ध्रुव को गले से लगाती हैं और अपने अश्रुओं और दूध से उसके शरीर को भिगो देती हैं। अश्रुओं से कैसे? ध्रुव महाराज से मिलकर उनकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं है। इस प्रकार से उनकी आंखों से प्रसन्नता के अश्रु जो है वो बह रहे हैं। और चूंकि वे माता हैं तो उनके शरीर से ममता के कारण दूध प्रवाहित होने लगता है। तो उनके अश्रु और उनके शरीर से निकलता हुआ दूध दोनों मिलकर एक प्रकार से ध्रुव महाराज का अभिषेक कर रहे हैं। और भागवतम में लिखा है कि यह परम मांगलिक लक्षण था। परम मांगलिक लक्षण, लक्षण कैसा? कि एक वैष्णवी के आंसुओं से और उसके दूध से जब भगवान महाराज ध्रुव का जब अभिषेक होता है तो इससे बड़ा मंगल का लक्षण है। मंगल का लक्षण अर्थात क्या है? कि भविष्य में वास्तव में यही ध्रुव महाराज राजगद्दी को प्राप्त करने वाले हैं। तो राजमहल के निवासी भी सुनीति की प्रशंसा करते हैं और अपने आपका परम सौभाग्य की दीर्घ काल के बाद आपका पुत्र लौट आया। राजमहल के निवासी भी अब सुनीति जी की प्रशंसा करते हैं। सभी लोग राजधानी लौट आते हैं और वहां सभी ध्रुव महाराज की प्रशंसा करते हैं। अब यहाँ 54 से लेकर 64वें श्लोक तक नगर की और महल की सजावट का वर्णन किया गया है। तो ये वर्णन महत्वपूर्ण क्यों है? आप कहेंगे कि भाई वर्णन के बारे में चर्चा इतनी करनी क्यों आवश्यक है? क्योंकि हमें ये जानना आवश्यक है कि वैदिक सभ्यता में जब कोई प्रसन्नता का अवसर होता है उसको अभिव्यक्त करने के लिए इस प्रकार से सजावट की जाती है। देखिए, और इससे हम शिक्षा क्या ले सकते हैं कि भविष्य में मान लीजिए कभी हमारे घर में, हमारे नगर में, हमारे समाज में कोई उत्सव हो, तो यदि हम इस प्रकार से सजावट करें तो इससे वैदिक सभ्यता भी जीवित रहती है। और ये जो सारे जो सजावट का जो वर्णन है वो वास्तव में चूंकि वैदिक शास्त्रों से हमको मिलता है तो भगवान से एक प्रकार से अनुमोदित है। भगवान चाहते हैं कि जब हम प्रसन्न हो इस प्रकार से यदि हम अपने प्रसन्नता का अभिव्यक्त करें तो बड़ा सुंदर होगा। क्या लिखते हैं? सारे नगर को केले और सुपारी के पेड़ों से सजाया गया। द्वार पर मोती की मालाएं, पुष्प मालाएं, दीपक, रंगीन वस्त्र, आम की पत्तियों से सज्जित जल के कलश। द्वार जो थे, नगर में जो द्वार थे उन पर मोती की मालाएं टांगी गई, पुष्प मालाएं टांगी गई। पुष्प मालाएं मतलब फूलों की बनी हुई मालाएं। दीपक जलाए गए द्वार पर, रंगीन वस्त्रों से सजाया गया और जल के कलश रखे गए जिनके ऊपर आम की पत्तियां जो थी वो रखी हुई थी। महलों को, द्वारों को, नगर के जो द्वार थे, जब हम किसी नगर में जाते हैं तो द्वार हमको मिलता है, नगर में प्रवेश करते हैं, इत्यादि को सुनहले आभूषणों से सजाया गया। नगर के चौकों, गलियों, मार्गों पर चंदन का जल छिड़का गया, तो सुगंधित वातावरण किया गया, चंदन मिलाकर जल को छिड़काव किया गया। भद्र महिलाओं ने स्वागत किया, मनोहर गीत गाए। आप देखते होंगे कि उत्सव में कई बार हम जब शादी ब्याह होते हैं घरों में तो जब मंगल करना होता है तो महिलाओं को आमंत्रित करते हैं, ब्राह्मणी को बुलाते हैं और वो ब्राह्मणी जो है वो अच्छे अच्छे सुंदर गीत गाती है, तो एक उत्सव का वातावरण प्रकट होता है। और ध्रुव महाराज अपने पिता के साथ महल में रहने लगे। महल की शयन शैया दूध के फेन के समान श्वेत थी तथा मुलायम थी। महल की दीवारें संगमरमर की थीं जिन पर मणियां जड़ी हुई थीं। महल के सुंदर बगीचे जहां देव लोगों के वृक्ष थे और बावड़ियां थी जिनके अंदर पुखराज की सीढ़ियां थीं। इनमें विविध रंग के कमल खिल रहे थे, हंस व अनेक प्रकार के पक्षी दिखाई पड़ते थे। इस प्रकार से जब ध्रुव महाराज वास्तव में अपने नगर पहुंच रहे हैं तो उनके स्वागत में जो सजावट की गई है उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। अब देखिए, हम कथा के अंत में आ रहे हैं, अंतिम स्लाइड है।
उत्तानपाद ने ध्रुव के यशस्वी कार्यों के विषय में सुना, स्वयं उनके प्रभाव को देखा। उत्तानपाद ने देखा कि ध्रुव वयस्क हो चुके हैं, प्रजा के प्रिय हैं और मंत्री भी सहमत हैं, और उन्हें सिंहासन सौंप दिया। तो यहाँ पर 65वां और जो 66वां श्लोक है, ये यहाँ पर देखिए कई महत्वपूर्ण बातें यहाँ बता रहा है। क्या बात बता रहा है कि उत्तानपाद ने महाराज ध्रुव को जब राज्य सौंपा, उन्होंने किन किन बातों के बारे में उन्होंने जांच पड़ताल की। देखिए, ध्रुव के यशस्वी कार्यों के विषय में सुना। तो ध्रुव महाराज बड़े हो रहे थे और प्रजा के साथ कार्य करते थे, राजकाज के कार्यों में हिस्सा लेते थे। तो किस प्रकार कार्य कर रहे हैं, कितना सुंदर तरीके से कार्य कर रहे हैं, उन सब के बारे में उत्तानपाद को फीडबैक मिली कि भाई क्या कर रहे हैं। स्वयं उनके प्रभाव को देखा। उनके प्रभाव को देखा मतलब ध्रुव महाराज का प्रजा के ऊपर, मंत्री परिषद के ऊपर, अन्य लोगों के ऊपर किस प्रकार का प्रभाव है, लोग बाग उनके बारे में क्या मत रखते हैं, क्या सोचते हैं। फिर उन्होंने देखा कि ध्रुव वयस्क हो चुके हैं, अभी बालक नहीं रहे हैं, अभी बड़े हो गए हैं, प्रजा के प्रिय हैं। प्रजा के प्रिय हैं अर्थात प्रजा उनके बारे में क्या सोचती है, प्रजा उनको बड़ा प्रेम करती है। मंत्री भी सहमत हैं, मंत्रीगण जो उनके राज्य में जो मंत्री हैं वो भी सहमत हैं। किस बात के लिए सहमत हैं कि ध्रुव महाराज को राजा बनाए कि नहीं बनाए। और इतना सब विचार करने के बाद महाराज उत्तानपाद ने ध्रुव महाराज को सिंहासन सौंप दिया। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिख रहे हैं कि यद्यपि यह भ्रांत धारणा है कि प्राचीन काल की सरकारें जो हैं निरंकुश होती थीं, किंतु इस वर्णन से पता चलता है कि राजा उत्तानपाद न केवल राजऋषि थे, बल्कि अपने पुत्र को सिंहासन पर बिठाने से पूर्व उन्होंने अपने सारे मंत्रियों से मंत्रणा कर ली, प्रजा के मत पर विचार किया और स्वयं भी ध्रुव महाराज के चरित्र को परखा। तभी राजा ने विश्व के कार्यकलापों की बागडोर संभालने के लिए उन्हें सिंहासन पर बिठाया। ऐसा नहीं है कि पहले रॉयल्टी हुआ करती थी, मतलब राजा और रानी हुआ करते थे, आजकल की तरह प्रजातंत्र नहीं हुआ करता था, एक राजा हुआ करता था। लेकिन ये राजा कितना जिम्मेदार हुआ करता था, धर्मपरायण हुआ करता था। इसीलिए यहाँ पर उनके लिए क्या आया है, राजऋषि आया है। इतनी बातों का विचार करने के बाद तब उन्होंने ध्रुव महाराज को सिंहासन सौंपा। और फिर अंतिम श्लोक में अपनी वृद्धावस्था तथा आत्म कल्याण पर विचार कर उत्तानपाद सांसारिक कार्यों से विरक्त हो गए और वन चले गए। तो यही राजऋषियों का लक्षण है। राजऋषियों का लक्षण क्या है कि राजा उत्तानपाद अत्यंत ऐश्वर्यशाली राजा थे, विश्व के सम्राट थे और अनेक अनेक शक्तियां उनके पास थी। लेकिन ये आज के नेताओं की तरह नहीं थी, आज के राजाओं की तरह नहीं थी कि जो कुर्सी से चिपके रहते हैं। तो उन्हें पता लग गया कि भाई अब जीवन का अंत निकट आने वाला है, और अपने आत्म कल्याण का विचार कर सारे संसारिक कार्यों से विरक्त हो गए और वन चले गए। एक उपयुक्त उन्होंने राज सिंहासन का उत्तराधिकारी चुना, उसे राज सिंहासन सौंपा और फिर वन चले गए ताकि जीवन के ऊंचे लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। बहुत राजकाज हो गया, अब जीवन का अंत आ गया है, वृद्धावस्था आ गई है, मुझे अपने आत्म कल्याण के बारे में विचार करना चाहिए, और वे विरक्त होकर वन चले गए। तो आज की कथा यहीं समाप्त करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिला प्रभुपाद जी की जय। आपको यदि कोई टिप्पणी है, कोई प्रश्न है तो हम चर्चा आप कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत जी। बड़ा अच्छा लगा जी। मेरे गुरु की जय। आपकी भी जय हो। थैंक यू जी। गुरु जी बहुत ही अच्छा है ध्रुव का वर्णन जो आपने सुनाया। हाँ जी। लेकिन एक कैरी होम मैसेज जो मेरे को मिली है पूरे कल की कथा और आज की कथा सुन के, निम्न होना बहुत जरूरी है। विनम्र। जब तक आप विनम्र नहीं होंगे, किसी जगह पर भी हो, कितने ज्ञानी हो, कितने अज्ञानी हो, कितने क्रूर हो, कितने शक्तिशाली हो, क्या भी हो आप दुनिया में, कोई कीमत नहीं है आपकी, कोई वैल्यू नहीं है। सबसे जरूरी जो मेरे को सीख मिली है
इसलिए विनम्र होना बहुत जरूरी है। जब तक विनम्र नहीं होंगे कुछ नहीं मिलेगा। विनम्र हो गए तो गुरु, वो उसके लिए भी गुरु कृपा चाहिए जी। और विनम्रता का तो गुण जो है, जब हम भक्ति के कार्यकलापों में अपने आप को लगाते हैं, तो जी विनम्रता गुरु का जो जी, गुण है, ये जितने भी दैवीय गुण होते हैं, वो धीरे जी धीरे गुरु जी, हमारे हमारे भीतर जो है वो बढ़ने लगते हैं, वो जी गुरु जी, बलशाली होने लगते हैं। और जो जी गुरु जी, निम्न कोटि के जो हमारे अवगुण हैं, वो जी शिथिल पड़ने लगते हैं, वो जी शिथिल जी। पड़ने लगते हैं। हाँ, शिथिल के अलावा भी डिसअपियर भी हो जाते हैं। हाँ जी, हाँ, वो रहते भी नहीं है एक तरीके से तो। कोने में चले जाते हैं, उनका मतलब वो जी, बाहर निकल के ही नहीं आते हैं। तो हाँ जी, वो हमारे, रहने में ही फर्क पड़ जाता है ना जी। हाँ जी, रहनी हाँ ही जी, आपकी फर्क हो जाती है, जी, बातचीत करने का, रहने का, सबको एक समान समझने का। जी, क्योंकि गीता में समझाया हुआ है भगवान कृष्ण ने कि समभाव होना है, जी, समवर्तन नहीं हो सकते। सबके जी, साथ वर्तन तो अलग अलग करनी पड़ती है, जी, लेकिन भाव एक होना चाहिए। वो जब जी, तक समभाव नहीं होंगे हम, जब तक विनम्र नहीं होंगे। जी, जी और प्रभु भी जी, बहुत कोई बहुत भी धन्यवाद। गुण आप ले लें। हाँ जी, थैंक यू जी गुरु जी। जी, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। जी प्रभु। हाँ जी, अन्य कोई टिप्पणी, अन्य कोई कमेंट, कोई आपका प्रश्न पूछना चाहेंगे? पहले तो बताइए कि भगवत गीता की जो हम कक्षाएं कर रहे थे, और भागवतम की जो कक्षाएं आपने जो ध्रुव ध्रुव महाराज का चरित्र सुना, उसमें आप देख पा रहे हैं कि कैसे भगवत गीता की ही शिक्षाएं जो है वो एक कथा के माध्यम से आप श्रीमद् भागवतम में सुन रहे हैं। विशेष रूप से जो मुझे इस कथा में जो बड़ी सुंदर बात लगी, वो ये लगी कि जब भगवान ने अपना शंख जो है ध्रुव महाराज के मस्तक पर लगाया, और उससे उनके भीतर जो परिवर्तन हुआ, जिस प्रकार का ज्ञान उनके भीतर जो है वो प्रकट हुआ, वो वास्तव में बड़ा आश्चर्य करने वाला है कि कैसे भगवान जो है भीतर से अपना ज्ञान जो है वो हम सबको, जीवात्माओं को दे सकते हैं। वो एक बड़ा चमत्कार जैसा लगता है। जी, थैंक यू प्रभु जी, नाइस क्लास। हरे अच्छा प्रभु जी, कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा जी। चलिए चलिए, हरे अगर कृष्णा प्रभु जी। कोई प्रश्न, कोई टिप्पणी नहीं है तो कक्षा का समापन करते नहीं, हैं। कुछ हरे शब्द कृष्णा प्रभु बोलने जी। चाहिए थे इनको ध्रुव महाराज के लिए। Why he was so revered and held in high esteem, उसके बारे में भी कुछ बोलना चाहिए था। बताइए। ऐसे तो हम सबको पता है ध्रुव महाराज is there always up in the sky, हाँ जी, but a few description of his own attributes would have been very हाँ जी, nice. ध्रुव महाराज की महानता यही है कि उन्होंने भगवान की भक्ति करने का दृढ़ निश्चय किया, उस निश्चय पर अटल रहे, और वास्तव में भगवान की शुद्ध भक्ति को उन्होंने प्राप्त किया, बशर्ते इस बात के होते हुए भी कि उन्होंने वास्तव में भगवान के प्रति जो अपना जो प्रयास था, वो एक भौतिक कारण से उन्होंने किया। लेकिन भगवान की महानता ये है कि भौतिक कारणों से पास आया हुए व्यक्ति को भी उन्होंने अपनी शुद्ध भक्ति प्रदान की। भौतिक कामना से जो भक्त उनके पास आया, उन्होंने भौतिक कामना को अनदेखा किया, लेकिन अपनी शुद्ध भक्ति उसको प्रदान की। तो ये वास्तव में भगवान की बड़ी कृपा करी, बड़ी कृपा हुई। और ध्रुव महाराज की मानता यही है कि उन्होंने भगवान के मन में, भगवान के अनुसार अपना जीवन जो है वो लगाना आरंभ किया। और वही एक प्रकार से हमारे लिए भी शिक्षा है। आपने देखा, एक श्लोक हमने देखा कि जब हम भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिला लेते हैं और भक्ति में आगे बढ़ने लगते हैं, तो पूरा जगत जो है वो हमारा सम्मान करता है। तो हाँ, ऐसा नहीं है कि भक्त कोई सम्मान के लिए बहुत ज्यादा कोई लोभी है। वो तो वास्तव में भगवान की सेवा करने में ही लगा रहता है, लेकिन उसका जो एक प्रतिफल होता है, जो उसका एक जो बाई प्रोडक्ट होता है, वो ये है कि जगत से, सबसे, जीवों से, सभी से सम्मान उसको प्राप्त होता है। ये मतलब है। तो उसको सम्मान इसीलिए मिला क्योंकि उसने भगवान की भक्ति करी, भगवान के लिए उसने अपना जीवन जो है वो सेवा में पूरा दिया।
तो आज की ये ध्रुव महाराज की चरित्र की जो कथा थी बड़ी प्रेरणादायी थी, मुझे बड़ा आनंद आया। मैं धन्यवाद दूंगा उषानंदा माता जी का, जिन्होंने अपने माध्यम से हमें कथा का अवसर दिया। तो यहीं ये कथा को समाप्त करेंगे। हालांकि ध्रुव महाराज की कथा थोड़ा आगे और चलती है, 10वां 11वां 12वां अध्याय भी भागवत में है, लेकिन उसमें कुछ अलग प्रकार की कथा का विवरण है। जो मुख्य जो कथा थी वो अध्याय 8 और 9 में एक प्रकार से समाप्त हो जाती है। तो अगले रविवार से हम पुनः अपना ईशोपनिषद पर जो कक्षा आरंभ करना चाह रहे हैं, जो प्रवचन आरंभ करना चाह रहे हैं, उसी ईशोपनिषद पर हम अपनी कक्षा आरंभ करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रदीप जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे थैंक कृष्ण। यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण राकेश जी।